अस्सलाम वालेकुम। एम आई ऑडिबल? ठीक है। माशाल्लाह से मेरे स्टूडेंट्स घूम रहे हैं आगे पीछे। कैसे हैं आप सब? न्यू कमर्स इंक्लूडेड। कैसा फील कर रहे हैं? पीएमएस तो अनाउंस हो गया अब। मैं जीके की ही बात कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह नताशा, थैंक यू। अच्छा, फॉर दोज हु आर न्यू इन दिस क्लास, है तो हमारी ये फर्स्ट ही क्लास, बट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज यमन नूर बाजवा and I am CSS 2022 qualifier. And last year I also secured 750 marks in PMS, and that was like 150 more than my previous attempt. And I am also teaching PMS GK right now, and this is my first batch of social work, and I secured 146 marks in social work ओवरऑल। सोशल वर्क एक बहुत आसान सब्जेक्ट है, और मेरा इसको चुनने का मकसद भी यही था कि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ऑनेस्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। जब मैंने ओरिएंटेशन का लेक्चर लिया था तो उसमें आई हैड इंट्रोड्यूस्ड एवरीथिंग अबाउट आर के सिलेबस किस तरह का होगा। ठीक है। 100 मार्क्स के दो पेपर होते हैं। ओवरऑल आपने तीन ही सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं अपने पीएमएस में, और 200 मार्क्स का एक ऑप्शनल होगा आपका। ठीक है। तो सोशल वर्क 1 एंड सोशल वर्क 2 जो है, आई विल बी टीचिंग यू दैट, दोज टू सब्जेक्ट्स। ओवरऑल एक ही बनता है, लेकिन जस्ट इसके पेपर आपके दो होंगे। तो आज हम इन दो चैप्टर्स को, फर्स्ट टू वेरी ब्रीफ चैप्टर्स, इनको कवर करने की कोशिश करते हैं। वी विल कवर टिल हेयर, सोसाइटी तक। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन क्या है सोशल वर्क का। ठीक है। इसकी डेफिनेशन, इसका स्कोप क्या है। देन वी विल रिलेट इट टू द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर इन पाकिस्तान। ठीक है। कि सोशल वेलफेयर और सोशल वर्क का इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में किस तरह डेवलप किया आफ्टर इंडिपेंडेंस। एंड देन वी विल मूव टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी। अच्छा, सबसे पहले तो सोशल वर्क होता क्या है। ये एक प्रोफेशनल और एक एकेडमिक डिसिप्लिन है। अब हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं दैट इज एकेडमिक वन, बट ये एक प्रोफेशन के तौर पे भी परसू होता है आजकल। इससे पहले तक तो बीएस वगैरह या इस तरह की चीज़ें इतनी कॉमन नहीं थी इन सोशल वर्क सब्जेक्ट पर्टिकुलर। जिस तरह आप बीएस इंग्लिश लिटरेचर करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, उसी तरह सोशल वर्क भी एक सब्जेक्ट है। एंड कुछ अरसा पहले तक सोशल वर्क को इतना, कोई इसकी सीट्स नहीं आती थी। ठीक है। इसको प्रोफेशनली भी इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद द एवोल्यूशन ऑफ आवर सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम, हमने देखा कि पाकिस्तान में सोशल वर्क को एज अ प्रोफेशन भी रिकग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया गया। एंड अब बाकायदा पीपीएससी भी इसकी सीट्स अनाउंस करती है अभी, जिसमें आप सोशल वर्क वाले सब्जेक्ट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, पब्लिक एड वाले भी कर सकते हैं अप्लाई, और सोशियोलॉजी वाले भी कर सकते हैं। तो इट्स अ प्रोफेशनल एज वेल एज एन एकेडमिक प्रिंसिप डिसिप्लिन। ये एक ऐसा डिसिप्लिन है, एज इसका नाम जो इंडिकेट कर रहा है,
आपने लोगों की मदद ही करनी है। दिस इज द होल प्रोफेशन। टू हेल्प, किस तीन लेवल्स पे आपने हेल्प करनी है लोगों की। फर्स्ट इज एट द इंडिविजुअल लेवल, सेकंड वन इज एट द ग्रुप लेवल, एंड द थर्ड वन इज एट द कम्युनिटी लेवल। ठीक है, मतलब एक इंसान से लेकर उसकी इंटरेक्शन फिर जितने कुछ और लोगों से होती है, तो वो लोग और ये इंसान मिलके एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ ग्रुप। उसके बाद ये ग्रुप वाले लोग जो हैं दूसरे किसी और स्पेशल ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करते हैं जब, तो ये सारे ग्रुप्स इकट्ठे होके एक चीज बनाते हैं, दैट इज नोन एज कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी में डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं। तो ये करते क्या है, उन लोगों की ग्रुप्स की या कम्युनिटीज की हेल्प करते हैं। और हेल्प किस मामले में करते हैं, ये चीज भी सोशल वर्क डील करती है, जिसके अंदर क्या क्या आता है कि एड्रेस करना सोशल प्रॉब्लम्स को। ठीक है, सोशल प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं, आप लोग भी थोड़ा पार्टिसिपेशन करिएगा। आप लोगों के ख्याल में, जस्ट आई वांट टू नो कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। सोशल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? जी, हारून ठीक कह रहे हैं आप। पॉवर्टी होती है, इलिटरेसी हो गई, ठीक है। उसके अलावा क्राइम हो गया, ड्रग एडिक्शन हो गई, बिल्कुल। ये सारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, सोसाइटी के अंदर जो आम तौर पे आप देखते हैं प्रॉब्लम्स किस तरह के आपको नजर आते हैं, क्या क्या खामियां हैं एक सोसाइटी के अंदर, वो सारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इन्होंने सोशल वर्क वालों ने इन लोगों की हेल्प करनी होती है कि वो सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकें। ठीक है, उन लोगों को सोशल जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कुछ लोगों को कुछ आसाइशें जो हैं, कुछ रिसोर्सेज ज़्यादा मिल रही हैं, लेकिन उसके बरक्स कुछ लोगों को वो चीज़ें नहीं अवेलेबल। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर सेहत सहूलत कार्ड है, अब पाकिस्तान में बहुत से लोगों को ये पता है कि ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसकी रसाई हर एक के पास नहीं है। हालांकि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट लाइक 25 to 30% पॉवर्टी है इस टाइम पे, लेकिन स्टिल जो लोग डिजर्विंग है उनको पता ही नहीं होता कि हम लोगों ने ये किस तरह चीजें लेनी है। तो उस पॉइंट पे आके इन लोगों को आगाही प्रोवाइड करना, और इन लोगों को उन चीजों का कि वो पूरी तरह फायदा उठा सकें, ये सारी चीजें प्रोवाइड करना और अवेयरनेस भी फैलाना, ये सारा काम होता है सोशल वर्कर का। उसके अलावा ये क्या करते हैं कि उन ये जब चीजें उनको मिलेंगी, उनकी सोशल प्रॉब्लम्स हल होंगी और उनको एक सोशल जस्टिस मिलेगा। ठीक है, कि जो उनको आसाइशें उनको अनाउंस तो हुई हैं लेकिन उनको मिल नहीं रही, तो वो भी उनको प्रोवाइड की जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि वो एक सोसाइटी में अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, आसानी से रह सकेंगे। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वर्क। ठीक है, कि आपने मदद करनी है लोगों की ताकि वो आसानी से सोसाइटी में एग्जिस्ट कर सके। फिर हम ये सब्जेक्ट्स जो है ना हम करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ सेशन। पहले आप ये कर लें। ठीक है, अच्छा, हमने स्कोरिंग किस तरह बनाना है इसको, यहाँ पे जिस तरह मैंने लिखी हुई है डेफिनेशंस अलोंग विद देयर रेफरेंसेस। किसी एक पेपर की नहीं, मैं सिर्फ बात बता रही कि सोशल वर्क में आप आएंगे तो ही आपने इस तरह करना है, नहीं। हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपने इसी तरह करना है अटेम्प्ट पेपर। दिस इज नॉट योर रेगुलर एकेडमिक एग्जाम, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और उसमें आप जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो आपने गुड़ इस तरह का ही डालना है कि ज्यादा से ज्यादा रेफरेंसेस एंड दैट टू ऑथेंटिक वंस आपने डालने हैं, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि हाँ इस बच्चे ने कोई एफर्ट पुट की है इसको तैयार करने में। अब हमने ये दिस वाज अ जनरल डेफिनेशन जो कि हमने देखी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वर्क। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने, कुछ ऑथर्स ने स्पेशल डेफिनेशंस भी दी हैं, जिसमें देखिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स जो है, इसने क्या दिया, सोशल वर्क इज अ प्रोफेशन दैट हेल्प्स इंडिविजुअल्स
फैमिलीज, ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज। पूरे सोशल वर्क के पेपर के अंदर ये चार लफ्ज आपको फुल याद होने चाहिए, एंड तक, शुरू से लेके एंड तक ये आपने लाजमी याद रखने हैं, ठीक है। यू हैव टू पुट दीज वर्ड्स, फोर वर्ड्स, इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज इन ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि पूरा सोशल वर्क का सब्जेक्ट ही इनके साथ डील कर रहा है। क्यों हेल्प करनी है? टू एनहांस देयर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वेलबींग, कि वो इंडिविजुअल लेवल पे उनको जो है उनकी प्रॉब्लम्स उनको हल किया जा सके। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा ड्रग एडिक्ट है, अभी किसी ने एग्जांपल दी थी, तो उसकी काउंसलिंग करना, ठीक है, उसको इस बात पे मायल करना कि वो अपनी काउंसलिंग करवा ले, ठीक है, और फिर उस सारे प्रोसीजर में भी उसकी हेल्प आउट करना। दिस इज द वर्क ऑफ अ सोशल वर्कर, ठीक है। तो जब उसकी वो हेल्प करेगा, दैट विल बी एट द इंडिविजुअल लेवल। लेकिन जब वो उसको हॉस्पिटल में लेके जाएगा और उसको वहां पे इनरोल करवाएगा, और हॉस्पिटल में आपको पता है ड्रग एडिक्ट्स के लिए स्पेशल ग्रुप्स बने होते हैं, ठीक है, तो वहां पे वो ग्रुप्स के फॉर्म में उसकी हेल्प की जाएगी। दैट विल बी एट द ग्रुप लेवल। फिर उसके बाद जब वो वहां से रिहेबिलिटेट होके सोसाइटी में आके दोबारा से एक इफेक्टिव फंक्शनिंग परफॉर्म करेगा, और लोगों के साथ वो उनकी उनको भी टीच करेगा दैट यू शुड अवॉइड ड्रग्स, ठीक है, और उसके ये नुकसानात हैं, और सोसाइटी में एक अच्छा इंसान बन के रोल प्ले करेगा, दैट विल बी देन कंसिडर्ड एज एट द कम्युनिटी लेवल। आपको समझ आ रही है कि एक एक ही हम एग्जाम्पल को अगर लेके चलें तो वही तीनों लेवल्स पे लेके हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आराम से। लाइक हर्बर्ट बिस्नो है एक आपके सोशियोलॉजिस्ट, फेमस। उनकी बुक है द फिलोसफी ऑफ सोशल वर्क। उन्होंने किस तरह डेफिनेशन की, अब आपको पेपर के अंदर जब एग्जामिनर पूछेगा कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस सेशन आई विल ऑल्सो टेल यू कि पिछले 5-6 सालों में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से। तो आपने वहां पे उसको 2-3 डेफिनेशंस अलोंग विद देयर गुड रेफरेंसेस, ये चीजें उसको बतानी है, ताकि आपको मार्क्स दें, वो मजबूर हो आपको मार्क्स देने पे। हर्बर्ट बिस्नो ने जो आपको बताई सोशल वर्क की डेफिनेशन, दैट इज प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, के मतलब सोशल वर्कर क्या होता है? एक ऐसा प्रोफेशनल जो कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कैसी सर्विसेज? जो कि दैट आर डिजाइन टू एड इंडिविजुअल सिंगल और ग्रुप इन कोपिंग विद द प्रेजेंट साइकोलॉजिकल ऑब्स्टेकल्स। इसने देखें उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी साइकोलॉजिकल एंड पे डिफाइन की। किस तरह? अगर हम ड्रग एडिक्ट की ही बात करें तो साइकोलॉजिकली कितने डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। सेकंड, अगर हम बात करें किसी के घर में किसी की डेथ हो गई है फॉर एग्जांपल, दैट पर्सन विल बी साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड। तो ऐसे इंसानों के लिए भी काउंसलिंग रिक्वायर्ड है, ट्रॉमा इंड्यूस्ड काउंसलिंग जो होती है। तो इस सिचुएशन में भी उस बंदे को कायल करना और उसको इस कंफर्ट जोन में लेके आना कि वो करवाए अपनी काउंसलिंग, एंड व्हाट विल बी द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट काउंसलिंग, दिस इज द वर्क ऑफ अ सोशल वर्कर। आपने यूजुअली देखे नहीं होंगे सोशल वर्कर, क्योंकि पाकिस्तान में इतना रुझान नहीं है, लेकिन स्टिल ये हर जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स में भी आपको सोशल वर्कर मिलेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं। और एजुकेशनल लेवल पे भी किसी भी जगह पे आप जाएंगे, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो आपको वहां पे सोशल वर्कर अवेलेबल होगा ताकि आपकी हेल्प की जा सके, ताकि लोग जो भी उनके मसाइल हैं उनको प्रिवेंट कर सकें, ठीक है, और वो फुल और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन शो कर सकें सोसाइटी में। कोई भी बंदे का मसला हो तो वो इंसान एक अच्छा फुल्ली केपेबल वेल इंडिविजुअल बन के उस सोसाइटी में अपना किरदार अदा नहीं कर सकता, ठीक है। सोशल वर्कर का काम ये है कि उस इंसान के वो जो मसले हैं उनको हल किया जाए, उसको एक डायरेक्शन दी जाए, और उसको एक बेहतर इंडिविजुअल बना के उस सोसाइटी में छोड़ा जाए, ताकि वो अच्छी पार्टिसिपेशन कर सके उस सोसाइटी में, उस सोसाइटी को भी ग्रोथ करने में कोई हेल्प कर सके। देन यूनाइटेड नेशंस ने एज अ होल इसकी डेफिनेशन जो बताई है, दैट इज सोशल वर्क इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल
मेंटल एंड सोशल वेलबींग, मतलब इंसान के कोई फिजिकल मसला है, कोई मेंटल मसला है, या कोई उसको सोशोलॉजिकल मसला है। ठीक है। इन सारी चीजों का एक कंप्लीट जो क्योर है, दैट इज द इशू विद द सोशल वर्कर। उसने ये काम करना है ताकि सोशल इवल्स को भी कम किया जा सके। ठीक है। इसने अब देखें क्राइम के एंगल से बताई है बात, इसने साइकोलॉजिकल एंगल से बात बताई है। आपने डेफिनेशंस याद किस तरह करनी है, आपने देखना है व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस डेफिनेशन, वो उसके अंदर कौन सी एक चीज को हाईलाइट करके उसको एक्सप्लेन कर रहा है, आपको फिर डेफिनेशंस आराम से याद होंगी। नेक्स्ट देखिए कि सोशल वर्क जो है ना, इसके लेवल्स हैं कुछ। सोशल वर्क इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स। ठीक है। जो अभी मैंने आपको बताया, अभी एक इंडिविजुअल लेवल होता है, उसको हम माइक्रो सोशल वर्क बोलते हैं। देन मीजो सोशल वर्क होता है एट द ग्रुप लेवल। ठीक है। वेयर अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व। थर्ड वन इज मैक्रो सोशल लेवल। ये होता है कम्युनिटी या सोसाइटी के लेवल पे। पर्सन इन एनवायरनमेंट थ्योरी क्या होती है? पर्सन PIE थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो कि आपको बताती है कि इंडिविजुअल बिहेवियर्स, एक्सपीरियंसेस और जितनी भी वेल बीइंग है एक इंसान की, वो कैसे शेप होती है। इंसान जब एक सोसाइटी में रह रहा होता है तो उसको कौन कौन सी चीजें उसके ऊपर इफेक्ट डाल रही होती हैं, आप लोग मुझे बताएं। वैसे आप जनरल ऑब्जर्वेशन में जो आपकी चीजें हैं वो मुझे बताएं। सोशल जस्टिस दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? मैं करती हूँ, अभी आप लोग ये बताएं। हाँ जी। फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए। ये वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है? फर्स्ट पेज पे है क्या? हाँ जी, फर्स्ट पेज पे है। सोशल जस्टिस का हारून मतलब होता है कि एक सोसाइटी में जितने इंडिविजुअल्स रहने वाले हैं उनको इक्वल एक्सेस हो तमाम किस्म की अपॉर्चुनिटीज की। जैसे मैंने आपको सेहत सहूलत कार्ड की एग्जांपल दी है। ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी आपकी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की इंडिविजुअल्स को, लेकिन उस एक सहूलत के ऊपर सबको रसाई नहीं होती, तो वो हो जाता है फिर सोशल इनजस्टिस। तो जब सोशल वर्कर का ये काम है कि लोगों में सोशल जस्टिस को प्रमोट किया जाए। ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, ताकि लोगों को उनकी रिसोर्सेज तक एक्सेस मिले और उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट हो। ठीक है। और इनइक्वालिटीज होती किस वजह से हैं? पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की वजह से। ठीक है। जब सोसाइटी में बहुत ज्यादा क्लास डिफरेंस आ जाए उसकी बेस पे। समझ आइए आपको? ठीक है। हाँ जी। सराउंडिंग्स होती हैं। एक सोसाइटी के अंदर एक इंडिविजुअल है, उसके जितने भी एक्सपीरियंसेस या उसकी वेलबींग किस चीज से डिफाइन होती है, किन किन लोगों से डिफाइन होती है। उसके साथ फैमिली रह रही होती है, सबसे पहले तो घर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सेकंड नंबर पे कम्युनिटी हो गई। उससे भी आगे जाएं थोड़ा सा, चलो रिलीजन भी आ जाता है किसी हद तक, पाकिस्तान में तो करता ही है। ठीक है। जनरली देन कल्चर, कल्चर भी डिफाइन करता है।
हमारे एक्सपीरियंसेस को, हमारे बिहेवियर्स को। उसके बाद हमारे पास आता है फिजिकल सेटिंग्स, मतलब इंसान कहाँ पे रह रहा है, उसके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट, या अगर कहीं पे कोई जॉब कर रहा है तो उसका क्या एनवायरनमेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें एक इंडिविजुअल के बिहेवियर, उसने किस तरह परफॉर्म करना है, किस तरह बिहेव करना है, ये सारी चीजें डिफाइन करती हैं उस चीज को। और यही चीज है आपकी PIE थ्योरी, सिंपल। पर्सन इन इन्वायरमेंट, मतलब एक इन्वायरमेंट के अंदर पर्सन के ऊपर क्या क्या चीजें इंपैक्ट कर रही हैं। तो इंडिविजुअल मैक्रो लेवल के ऊपर किस तरह एक इंसान के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि माइक्रो सोशल वर्कर का क्या काम है। माइक्रो लेवल पे उसने क्या करना है कि वर्क्स विद द क्लाइंट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। इसके लिए सोशल वर्कर के पास एक लाइसेंस्ड क्लिनिकल सोशल वर्कर का लाइसेंस होना चाहिए। उसको LCSW बोलते हैं, लाइसेंस्ड क्लिनिकल सोशल वर्कर को, जिसके पास डिग्री हो और लाइसेंस भी हो ये चीज प्रैक्टिस करने का। ठीक है, तब वो एक इंडिविजुअल लेवल पे हेल्प कर सकता है किसी की। इसने क्या करना होता है, इंडिविजुअल लेवल पे लोगों या कितने क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करना है डायरेक्टली, एक सिंगल पर्सन के साथ, और उनके एक्सपीरियंसेस और पर्सनल इश्यूज जो भी हैं उनको मैनेज करना है। इनकी एग्जांपल्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। इनकी एग्जांपल्स में आती हैं, फॉर एग्जांपल एट द वेरी कोर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, एंड जिससे आप लोग भी इस टाइम पे सफर कर रहे हैं, एग्जाम एंजाइटी। ठीक है, कि किसी स्टूडेंट को अपने एग्जाम की एंजाइटी हो रही है, ठीक है, तो वो उस बच्चे की काउंसलिंग करेंगे। ये एक सोशल वर्कर का काम है। ही इज ट्रेन टू डू दैट, उसके पास लाइसेंस है इसकी चीज का। देन अगर कोई घर के कोई इश्यूज की वजह से, कोई पढ़ाई के इश्यूज की वजह से, या कोई और पर्सनल लेवल पे कोई इशू है किसी का, तो वो डिप्रेशन और स्ट्रेस से बहुत सफर कर रहा है रिपीटेडली। अब कोई इंसान डिप्रेशन या स्ट्रेस से सफर कर रहा होगा तो वो किस तरह परफॉर्म करेगा, रेगुलर उसके टास्क ही नहीं पूरे हो सकते। ठीक है, वो अपने रेगुलर वर्क भी नहीं परफॉर्म कर सकता सोसाइटी में। तो हाउ कैन ही बी एन इफेक्टिव इंडिविजुअल हु कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू हिज सोसाइटी। तो उस बंदे की हेल्प करने के लिए उसको थेरेपी सेशंस दिलवाना, उसको प्रोवाइड करना थेरेपी सेशंस, और उसको कन्विंस भी करना उस चीज के लिए, ये काम है आपके एक सोशल वर्कर का। देन अगर आप फैमिली में देखें तो क्या इंडिविजुअल लेवल पे मसला हो सकता है, किसी फीमेल के साथ भी हो सकता है, आगे से बच्चों के साथ भी हो सकता है मसला। ठीक है, अगर आप एक डिस्टर्ब्ड सेटिंग में रह रहे हैं, जहाँ पे आपकी जो है फैमिली स्ट्रक्चर ही पूरा डिस्ट्रॉयड है। ठीक है, पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ हुआ है, ठीक है, या फादर की डेथ हो गई है, तो मैं पाकिस्तान की एग्जांपल से ही आपको रिलेट करके बताऊंगी। फादर की डेथ हो गई है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, एंड बच्चे जो हैं वो कोप नहीं कर सकते, बाकी सब उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे हर एक चीज का। ठीक है, तो वो बच्चा उस टाइम पे उसकी क्या मेंटल स्टेट होगी, हाउ कैन बी ही बी ऑफ एनी हेल्प टू एनी वन, वो अपनी हेल्प नहीं कर सकता। इतने ज्यादा मसाइल हैं। और उस औरत के कितने ज्यादा मसाइल हैं जो कि बेवा हो के वहां पे किस तरह एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में, या पाकिस्तान में अजीबोगरीब किस्म की जो सोसाइटी है उसमें किस तरह से एग्जिस्ट कर रही है, उसको कितने प्रॉब्लम्स हैं, वो जॉब भी नहीं कर सकती। ठीक है, जॉब के लिए भी अगर वो जॉइंट फैमिली में रह रही है तो अपने बड़ों से उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, वो मिल भी जाए तो जॉब पे जाके उसको हजार मसले देखने पड़ते हैं। तो इस तरह का कोई भी इशू जो है, अगर वो इंडिविजुअल लेवल पे है, बी इट अ वुमेन, अ चाइल्ड और अ मेल, ठीक है, अ मेल हु इज स्ट्रगलिंग टू गेट अ जॉब, जिस जो अनएम्प्लॉयड है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस इस टाइम पे जीरो है, उसकी मेंटल हेल्थ भी बर्बाद है। ठीक है, तो इस तरह के इंडिविजुअल को टू गेट हिम अ जॉब, ये काम है एक सोशल वर्कर का।
उसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस कितने हैं पाकिस्तान में, आए दिन आप खबरों में देखते रहते हैं। उस तरह के विक्टिम्स को सपोर्ट करना, ठीक है, पाकिस्तान में सोसाइटी में ही इतने ज्यादा फ्लॉज हैं कि अगर कोई विक्टिम है तो विक्टिम को विक्टिम ब्लेमिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो उस चीज से उसको बचाने के लिए और उसको एक इफेक्टिव वे में मसले का हल किस तरह करना है, उस चीज पे जो काउंसलिंग प्रोवाइड करता है, दैट इज अ सोशल वर्कर। ठीक है। अगर आप लोगों में से अगर कोई अभी रिसेंटली कुछ अच्छे ड्रामास भी पाकिस्तान में आते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड, अगर कोई देख रहा हो केस नंबर 9, इस तरह के कोई जो वाकई में एजुकेशनल ड्रामास होते हैं, आप उनको देखा करें, आपको अंडरस्टैंडिंग हो सोसाइटी वर्क किस तरह करती है। उसके अंदर उन्होंने बताया है, ठीक है, दैट इज अ केस ऑफ अ रेप सर्वाइवर। अब वो एक फीमेल थी एंड वो किस तरह से सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, अपना किस तरह केस लड़ सकती है। वो कभी भी ना लड़ सकती अगर वहां पे एक सोशल वर्कर आके उसकी हेल्प ना करती। ड्रामा के अंदर उन्होंने दिखाया एक सोशल वर्कर उसकी हेल्प करती है टू गेट अ गुड लॉयर। और वो फिर क्योंकि एक आम जो पाकिस्तान की खातून है, उसके साथ कोई भी मसला हो, डोमेस्टिक वायलेंस का हो जाए, रेप का इशू हो जाए या कोई भी और इशू हो, उसको कोई नो हाउ नहीं है कि उसने बाहर जाके किस तरह से डील करना है लोगों के साथ। एट दैट पॉइंट इफ शी नोज, इफ शी इज एडुकेटेड, शी शुड नो कि उसके उसके पास एक ये वाला ऑप्शन भी है कि वो सोशल वर्कर को कंसल्ट करे किसी तरह। ठीक है। उनको पता होना चाहिए हर एक इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट ने एक सोशल वर्कर प्रोवाइड किया हुआ है। तो वो जब आपको वहां पे उस लड़की को गुड लॉयर लेके देता है तो उससे उसको पूरी डायरेक्शन ही उस चीज की बदल जाती है कि उसने चीज को किस तरह लेके चलना है। दैट प्रोवाइडेड हर अनदर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड ऑल्सो वो अकेली होती तो शायद ना लड़ सकती, लेकिन उसको अच्छे गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले थे, इस वजह से उसने ये लड़ा। टीचिंग में कोपिंग स्किल्स बताना, कभी कभी टीचर्स भी ओवरवेलम हो जाते हैं। ठीक है। इतना ज्यादा बर्डन होता है उनके ऊपर, तो उस चीज को कैसे कोप करना है, ये भी काम जो है इंडिविजुअल लेवल पे आपको बताता है। अब देखें, आप लोग इंडिविजुअल लेवल पे ही सिर्फ देख लें कि कितना ज्यादा काम जो है वो एक इंसान की हर किस्म की मुश्किल हल करने में आपकी हेल्प कर सकता है एक सोशल वर्कर। जी हरून, मैंने बता दिया ना क्रक्स। जी जी। बाकी मैं फजूल ड्रामे तो आपको देखने को क्या भी नहीं, आई वाज जस्ट आस्किंग कि अगर कोई वाकई में जिसका कोई मीनिंगफुल चीज हो किसी चीज के अंदर तो वो देखनी चाहिए यकीनन। उससे आप बहुत कुछ लर्न भी करते हैं। अब देखें, मैंने वो देखा, हालांकि मैं कौन सा रोज बैठ के देख रही होती हूँ, हफ्ते में कोई एक दफा देख लेती हूँ चलो, लेकिन आपके जहन में आप देखें डेली लाइफ की एग्जांपल्स आ जाती हैं इस तरह से। इफ वो वहां पे ड्रामा ही ना बनाते तो मुझे किस तरह पता चलता कि इस तरह का भी कोई केस रहा है पाकिस्तान में। ठीक है। तो कुछ में वाकई ही एक मीनिंगफुल जो है ऑब्जर्वेशन, एक मीनिंगफुल डिस्कशन हो रही होती है किसी टॉपिक पे, और बहुत एजुकेशनल है, इस लिहाज से मैंने बोला। देन आप देखें मीजो सोशल वर्कर किस लेवल पे है, वेयर दे डील विद अ नंबर ऑफ क्लाइंट्स। ठीक है, एक ग्रुप की फॉर्म में। यहाँ पे भी लाइसेंस होना चाहिए बंदे के पास लाजमी। ठीक है। और मल्टीपल क्लाइंट्स हो सकते हैं इस सेटिंग में। अब मल्टीपल क्लाइंट्स कौन कौन से जगहों पे होते हैं, फॉर एग्जांपल फैमिलीज में, फॉर एग्जांपल पीयर ग्रुप्स में। पीयर ग्रुप क्या होता है? हाँ जी, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। हारून कह रहे हैं इस तरह तो मैम 240 मिलियन पीपल का कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है इस वक्त। तो आप लोग कौन सा सोशल वर्कर के पास जा रहे हैं मसले हल करवाने?
दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड द वन हु डजंट नो इट। अब आप तो पढ़ रहे हैं तो आपको पता लग रहा है ना कि सोशल वर्कर भी कोई बंदा होता है, उसका भी कोई काम होता है। आपकी 90% पॉपुलेशन को इसका नहीं पता होगा। खैर, वी आर जस्ट स्टडिंग हेयर एट एकेडमिक लेवल, लेकिन जब तक आप एकेडमिक लेवल पे भी वहां पे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ अपने पेपर को फर्निश नहीं करते तो यू वोंट गेट मार्क्स। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप कहाँ से कोट करेंगे जब आपकी इतनी ऑब्जर्वेशन होगी, या फिर आपकी इस तरह की केस स्टडीज आपके सामने रखी जाएंगी लेक्चर के अंदर, जो कि आपको वाकई हेल्प आउट करें कि आपने पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है वहां। ठीक है। पीयर ग्रुप्स में अभी किसी ने बताया था हल्का अहबाब होता है, जी बिल्कुल, हल्का अहबाब ही होता है। जो लोग भी आपके इर्द गिर्द, आपके दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, वो सारे आ जाते हैं इसमें पीयर ग्रुप में। देन स्कूल स्कूल में टीचर्स भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं। ठीक है। देन कम्युनिटीज ऑफ फेथ। कम्युनिटीज ऑफ फेथ का क्या मतलब है? रिलीजन की बेस के ऊपर डिफरेंट कम्युनिटीज जो बनी हुई हैं। ठीक है। कोई क्रिश्चियंस की है कम्युनिटी, कोई मुसलमानों की है, कोई हिंदुओं की है, कोई सिखों की है। तो इस तरह कम्युनिटीज जो है रिलीजन्स की बेस पे बनी हुई हैं। तो इस तरह इन लोगों को हेल्प आउट करना किस सिस्टम में, फॉर एग्जांपल फैमिली थेरेपी सेशंस। अगर कुछ खानदानों में आपस में मसाइल हो जाते हैं, ठीक है, या फिर फैमिली के अंदर ही हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई है, जैसे ठीक है डोमेस्टिक वायलेंस का ही केस ले लें। फॉर एग्जांपल दिस वाज द फर्स्ट टाइम, और हस्बैंड ने वाइफ की किसी गलत बात पे उसको, उस पर डोमेस्टिक वायलेंस अटेम्प्ट की। तो दिस केस वाज रेफर टू अ सोशल वर्कर। उस बंदे ने, उनसे ऑब्वियसली पहले सेशंस चलते हैं, आप लोग कोर्ट में भी जाएं, ठीक है, आपका केस जाएगा ना, फॉर एग्जांपल फीमेल ने उसके खिलाफ केस दायर कर दिया, तो कोर्ट में भी जाएंगे तो वो आपको पहले कोई सोशल वर्कर प्रोवाइड करती है कोर्ट, ताकि वो आपको समझा सकें कि डू यू रियली वांट टू गेट अ डिवोर्स और नॉट। उस टाइम पे गुस्से में इंसान को समझ नहीं भी आ रही होती कभी, किसी टाइम पे, कभी 90% ऑफ द केसेस गलती वैलिड होती है, लेकिन 10% नहीं भी होती। तो उस टाइम पे गुस्से में इंसान को या फिर दुख में इंसान को समझ नहीं आ रही होती, तो कोई इंसान जो आपको समझाएगा, दैट विल बी द सोशल वर्कर हु विल बी एट हेल्प एट दैट पॉइंट। वो आपसे कम्युनिकेशन करेगा, आपसे पूछेगा कि मसला क्या हुआ था, आपसे बैकग्राउंड आपका पूछेगा, ठीक है, और फिर आपको उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं वो आपको गाइड करेगा। देन सपोर्ट ग्रुप्स रन करना फॉर अडेलसेंट्स। अभी हमने ड्रग एडिक्शन की भी एग्जांपल ली, ठीक है, उसमें भी सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, या फिर रिहैबिलिटेशन ग्रुप्स, रिहैब ग्रुप्स होते हैं। सिमिलरली जो, अगर बच्चे जो हैं या यंगस्टर्स जो हैं वो एंजाइटी या डिप्रेशन के साथ कोप कर रहे हैं, और वो किसी डॉक्टर से मिलते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, तो वो यकीनन उसको किसी ना किसी ग्रुप में ऐड करते हैं, उस तरह के ही लोग जो कि उस चीज से फाइट कर रहे हैं ऑलरेडी। इससे क्या होता है, जब आप दूसरे लोगों की मसले सुनते हैं तो आपको अपने मसले का भी हल उसमें अंदर से भी मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो जो चीज आप फेस कर रहे हैं, सिमिलरली उस तरह कुछ किसी और ने बहुत पहले ही उस चीज को कोप कर लिया हो, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर सकता है। हजरत अली का कॉल है कि आप आपके अगर बहुत ज्यादा दुख है और आपको ये फील हो रहा है कि मैं ही सबसे दुखी इंसान हूं, तो आप किसी और के दुख सुनना शुरू कर दें, ठीक है, फिर आपको अपने काम लगेंगे। तो यही बात यहाँ पे है कि ये ग्रुप्स बनाए जाते हैं, इंसान बहुत कुछ लर्न करता है दूसरों से। स्कूल और कम्युनिटी प्रोग्राम्स में कोऑर्डिनेट करना। अब स्टूडेंट्स जो हैं, आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो लड़ पड़ते हैं, कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में रैगिंग के बहुत केसेस होते हैं, ठीक है, और रैगिंग की वजह से आपने सुना होगा कि बहुत सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी होती हैं, इस लेवल की भी रैगिंग होती है।
तो यूनिवर्सिटीज में भी सोशल वर्कर होते हैं, इवन साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं यूनिवर्सिटी में, ताकि वो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हल करें। सोशल वर्कर का यहाँ पे और साइकोलॉजिस्ट का क्या काम होगा? सोशल वर्कर क्या करेगा? जाके उन लोगों में सुलह सफाई कराने की कोशिश करेगा। स्टिल सुलह हो गई, लेकिन वो बच्चा जो है उसके दिमाग के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है, तो फिर वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा और सोशल वर्कर ही उसको गाइड करेगा कि नाउ यू हैव टू गो टू दैट पर्सन। ठीक है? समझ आ रही कुछ? अभी मैंने बताया मिशाल। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में भी इवन डिफरेंस होता है। ये है ही इजी। आप जस्ट मैं आपको, इतनी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग केस स्टडीज हैं, आपने वो याद करनी है, जस्ट डेफिनेशंस याद करें और टेस्ट दें। लिखने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो कि सेशन में इंक्लूडेड है। तो इनशाला यूल गेट मार्क्स। राइटिंग इज द की टू पीएमएस, ये मैं अपने हर सेशन में बच्चों को बता रही होती हूँ। जिस बच्चे ने पढ़ना नहीं है ना, जिसने लिख के नहीं देखना एक लफ्ज भी, और वो समझेगा कि मेरा पीएमएस अच्छे मार्क्स से हो जाएगा, तो दिस इज अ बिग भूल। ठीक है? ये समझे आप लोग। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में मैं बताती हूँ डिफरेंस। एक साइकोलॉजिस्ट होता है, एक साइकेट्रिस्ट होता है। साइकोलॉजिस्ट का पता क्या मतलब होता है? इस बंदे ने बात करके सिर्फ उस मसले का हल निकालना है। ठीक है? काउंसलिंग सेशंस जो होते हैं वो साइकोलॉजिस्ट लेता है। लेकिन अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा क्रोनिक मेंटल इलनेस से गुजर रहा है, ठीक है, कोई बहुत प्रॉब्लम है, तो साइकेट्रिस्ट वहां पे आता है, फिर उसको मेडिकेशन रिक्वायर्ड है तो ये मेडिसिन देगा। ठीक है? जब उसको रिक्वायर्ड होगी ना मेडिसिन, तो फिर ये साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। लेकिन जब सिर्फ आपको काउंसलिंग रिक्वायर्ड है तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। और सोशल वर्कर जो है वो इन दोनों से डिफरेंस है। अब साइकोलॉजिस्ट जब अगर लड़ रहे हों लोग आपस में यूनिवर्सिटी में रैगिंग के दौरान, तो वहां पे साइकोलॉजिस्ट का कोई काम नहीं है, ही इज अ मेडिकल पर्सन। बट दिस इज अ पर्सन हु इज डीलिंग विद द सोसाइटी, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स एट बेस लेवल। नो प्रॉब्लम विशाल। अच्छा, मैक्रो लेवल पे देखें आप लोग, तो सोशल वर्कर ने क्या करना है? कम्युनिटी के साथ जाके डायरेक्टली अब इसका इम्पैक्ट होगा। इसमें इसको डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है, लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है। आप समझे कि एक ऐसा बंदा जो कि कम्युनिटी में रह रहा है, ठीक है, और बहुत देर से वो लोगों के मसाइल हल कर रहा है, या फिर जैसे एक पॉलिटिशियन होता है वो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, सिमिलरली ये रिप्रेजेंट करेगा उस कम्युनिटी को एट वेरियस लेवल्स, क्योंकि वो उसी कम्युनिटी के अंदर से एक बंदा होगा, और उस कम्युनिटी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको वो एट द बेस लेवल जानता है, होलिस्टिकली। और उस पॉपुलेशन के क्या मसाइल हैं वो उस चीज़ों को जानता है। और इसने हेल्प आउट किन चीज़ों में करना है? पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है, जैसे कि पॉलिटिशियन करता है। फिर रिसर्च में, ग्रुप्स में, आपकी गवर्नमेंट के अंदर सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कॉमन सी बात बताती हूँ, सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस होता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन सेंसस जो है वो कंडक्ट कराना वहां पे रिसर्च के जुमरे में आता है। फिर गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करना, किसी भी मामले में हो सकती है कोलैबोरेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी के अंदर साफ पानी नहीं था,
पानी का मसला था। तो गवर्नमेंट के साथ मिलके वो सोशल वर्कर जो उसी कम्युनिटी का बंदा है, वो जाके बात करेगा और उस सोसाइटी की और गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन कराएगा कि किस तरह से ये मसला हल होगा। फिर लोगों के मसाइल को हल करने के लिए एक्टिविस्ट्स को बुलाना और उनके साथ मिलके अवेयरनेस फैलाना किसी भी चीज की। ऐसा कौन सा मसला हो सकता है जिसमें अवेयरनेस रिक्वायर्ड है या एक्टिविस्ट रिक्वायर्ड है? हाँ जी, क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है। पोलियो की, वेरी गुड साद, पोलियो की कैंपेन हो सकती है। ओवर पॉपुलेशन का मसला हो सकता है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट हो सकती है। जी अहमद, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। तो इस तरह के सारे मसलों में आपको क्या रिक्वायर्ड है कम्युनिटी लेवल पे? एक्टिविस्ट्स के साथ मिलके आपने किस तरह काम करना है, लोगों को बताना किस तरह है कि इस मसले का कैसे हल हो सकता है। अगर हम सिर्फ मियरली ओवर पॉपुलेशन का मसला देखें, तो पाकिस्तान में आपको पता ही है, लोगों में ये बात को ही एक टैबू समझा जाता है, ठीक है। तो गांवों में देहातों में जाके लोगों को बताना, गाइड करना, उन्हीं में से कोई बंदा होगा तो वो उसकी बात सुनेंगे ना। कोई पढ़ा लिखा हमारे जैसे लाहौर इस्लामाबाद से कोई बर्गर किड चला जाए वहां पे, डिग्री लेके भी फॉर एग्जाम्पल, तो उसका कोई फायदा नहीं है, उस कम्युनिटी में लोग उसकी बात ही नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से इस तरह के मसाइल के लिए उसी कम्युनिटी के अंदर से कोई बंदा होना चाहिए जिसकी लैंग्वेज भी इवन के सेम हो, जो कि लोगों को उस आसान अल्फाज में उन चीज़ों को एक्सप्लेनेशन दे सके। तो वो लोग फिर उसकी बात भी सुनते हैं और उसको अंडरस्टैंड भी करते हैं। फिर पटिशन कोई दायर करनी हो, ठीक है, जैसे कि ये डोमेस्टिक वायलेंस बिल अभी रिसेंटली हुआ था, तो ये इसके पीछे सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान के एज अ होल ही देखे गए हों। सिंध में के इवन के बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं। तो ये शर्मिला फारूकी जो है आपकी सेनेटर, उन्होंने किया ना ये बिल पास करवाया। तो हर बिल के पीछे एक कहानी होती है। इस तरह की भी आपने एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं आप लोग आराम से। अच्छा, अब आप लोग केस स्टडी देखें। अगर हम कोविड 19 की केस स्टडी देखें, तो उसके अंदर माइक्रो लेवल पे इंडिविजुअल और फैमिली आती है, ठीक है। लोगों को अवेयरनेस किस तरह प्रोवाइड करनी है, ठीक है। पेशेंट्स को किस तरह कन्विंस करना है कि वो भी मास्क इस्तेमाल करें, या पेशेंट से कहें कि वो जो है क्वारंटाइन क्वारंटाइन में जाएं, ठीक है, आइसोलेशन में जाएं, मास्क पहने, ये सारी चीजें। या फिर जो क्वारंटाइन में चला गया है उस बंदे के साथ वो लोग ऑनलाइन उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं टू कोप विद द एंजाइटी, ग्रीफ एंड आइसोलेशन। मेडिकल केयर प्रोवाइड करना, कुछ लोग इतनी पसमानदा इलाकों में होते हैं फॉर एग्जांपल, उन लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ जाके क्या काम करना है। उन लोगों को ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, उनको रिलीफ भी लेके देना गवर्नमेंट से। दिस विल बी द वर्क ऑफ अ सोशल वर्कर। इन द केस ऑफ कोविड 19 में ये हुआ है सारा कुछ। मीजो लेवल पे उन्होंने क्या काम किया? अवेयरनेस सेशंस किए, ठीक है, और एसओपीज बताई। एसओपीज क्या होते हैं? असमारा इसकी कोई बुक नहीं है। अगर आपने लेनी है तो आप ले सकती हैं स्टिल। वर्ल्ड टाइम्स की पढ़ी होगी आई थिंक, बट दैट बुक इज ऑफ नो यूज। जी बिल्कुल। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एसओपीज होते हैं, ठीक है। कोई भी मामला हल करने के लिए, जिस तरह ये मेडिकल इमरजेंसी थी,
तो इसके अंदर हमें गवर्नमेंट की तरफ से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बताए जाते हैं कि आपने इस तरह से डील करनी है चीज़ें। ठीक है, जिस तरह कोविड-19 में बहुत से उन्होंने बताया, मास्क पहने, सैनिटाइजर्स यूज करें। ठीक है, आपने इतने डिस्टेंस पे रहना है, दूसरे इंडिविजुअल से हाथ नहीं मिलाना। इस तरह की सारी चीजें जो हैं, दीज आर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ऑफ कोविड-19। फिर कोविड के सर्वाइवर्स को सपोर्ट किस तरह करना है, जो कि मैंने आपको बताया ऊपर भी। लोग इतनी क्वारंटाइन में रह के वैसे ही डिप्रेस हो गए थे, तो उन चीजों को भी रिवर्स करने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प आउट किया। दैट वर सोशल वर्कर्स। अब आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि शायद सोशल वर्कर ये काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता। जस्ट हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा इनका एक्टिव रोल था। ठीक है, देन कोविड-19 में इवन के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बहुत रोल था इनका। मैक्रो लेवल पे लॉकडाउन की स्ट्रेटजीज, हेल्थ पॉलिसीज बनाना, इन सारी चीजों को डिवाइस करने में गवर्नमेंट की हेल्प करना, दैट वाज द रोल ऑफ सोशल वर्कर्स। देन वैक्सीनेशन फ्री और हेल्थ सर्विसेज की प्रोविजन को मेक श्योर करना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट और वेलफेयर प्लानिंग में इनकी हेल्प करना। ठीक है। दूसरी, अब आप लोग फ्लड रिलीफ में मुझे बताएं ना कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या हो सकता है। जी हमारे, वेरी गुड। काउंसलिंग करना लोगों की। ठीक है, और उनकी हेल्प करना कि वो अच्छी जगह पे, सेफ प्लेस पे मूव करें। ठीक है, आप लोगों ने बड़ा फेमस देखा होगा भी रिसेंट जो फ्लड्स थे। यू कैन कोट द दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल एज वेल, कि एक असिस्टेंट कमिश्नर थी फ्रॉम सवात, आई फॉरगॉटन हर नेम, आई शेयर इन नेक्स्ट लेक्चर दो, या फिर क्लास के ग्रुप में आई शेयर नेम उसका। तो आप कोट कर सकते हैं उसकी एग्जाम्पल, कि उन्होंने सवात में जब आने वाला था फ्लड, तो उन्होंने किस तरह सारी रात जाग के इवन के कम्युनिटी को इस चीज पे आमादा किया था कि आप लोग मूव करें। ठीक है, तो उन्होंने उस टाइम पे सोशल वर्कर के तौर पे हेल्प किया। आप अपने लेवल पे करते हो किसी की हेल्प, लेकिन उसका भी एक वे होना चाहिए, देन दैट विल बी कंसिडर्ड गुड। फूड और शेल्टर की इमीडिएट प्रोविजन, जी हमारे, ठीक कह रही हैं आप। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल। तो काउंसलिंग प्रोवाइड करना लोगों को कि वो सेफ प्लेसेस में मूव करें। उसके बाद फूड और शेल्टर प्रोवाइड करना, और जितनी भी उनकी बेसिक नेसेसिटीज हैं, ये माइक्रो लेवल पे है। सबसे बड़ा मुअम्मा ही ये था पाकिस्तान में फ्लड्स का, कि लोग अपनी जगह छोड़ के ही नहीं जा रहे थे। सेकंड, फिर मीजो लेवल पे जब उन लोगों को उन्होंने शिफ्ट कर लिया, तो उसके बाद उन लोगों के लिए रिलीफ कैंप्स ऑर्गेनाइज कराए और कम्युनिटी को मोबिलाइज कराया, और एनजीओज की कोऑर्डिनेशन कराई गई, ताकि वो उन तक जो है सारी चीज़ों की रसाई आसान कर सकें। कम्युनिटी लेवल पे फिर क्या हुआ? फिर गवर्नमेंट ने रिहेबिलिटेशन की प्रोसेसेस स्टार्ट की और पॉलिसीज बनाई, और उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट की प्लानिंग की गई। ऑल्दो कि ये हर साल ही आता है ऑलमोस्ट फ्लड, और पाकिस्तान में डिजास्टर मैनेजमेंट बिल्कुल जीरो है। और उसके भी इंटरनेशनल लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, एडवोकेसी कर सकते हैं क्लाइमेट रिजिलियंस की। यू कैन कोट हियर द एग्जांपल ऑफ यूएस एंड चाइना, जो कि सबसे ज्यादा एमिटर्स हैं एमिशंस के, और स्टिल सबसे ज्यादा जो फेस करना पड़ रहा है, पाकिस्तान इज ऑन द फिफ्थ ऑलमोस्ट पोजीशन, जो कि क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्री है। सफर हमें ज्यादा करना पड़ रहा है, और वो लोग जो हैं आराम से एमिशंस जितनी मर्जी कर रहे हैं,
लेकिन उस चीज का खामियाजा हमें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, सीओपीज को आप यूज कर सकते हैं एज प्लेटफॉर्म टू रेज अवेयरनेस एंड होल्ड देम अकाउंटेबल, कि वो इस चीज का हमें कंपनसेट तो करें ना, जो चीज वो कर रहे हैं और हम उस चीज का बेयर कर रहे हैं चीजें। ठीक है, तो दीज विल बी द एग्जाम्पल। नेक्स्ट, आप देखें कि सोशल वर्क प्रैक्टिस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसमें भी आप लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं ऑथर्स उनको मेंशन करना है अलोंग विद देयर बुक्स। बुक्स और ऑथर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर उसके अलावा केस स्टडीज। हेलन लेलैंड विटमर जो हैं, उन्होंने अपनी बुक एन एनालिसिस ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन में दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स बताए। हम डिफरेंट ऑथर्स के हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स को सेग्रीगेट करेंगे। पहले हेलन ने क्या बताया कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है सोशल वर्क प्रैक्टिस का? टू गिव असिस्टेंस टू इंडिविजुअल्स। हम असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कि उनकी मुश्किलात में कमी की जा सके। फॉर एग्जाम्पल, लोगों को हेल्प करना, फैमिलीज को। फॉर एग्जाम्पल, ये बेनजीर इनकम सपोर्ट कैश असिस्टेंट्स है। ठीक है, ये अब मैंने जिस तरह आपको सेहत सहूलत कार्ड की एग्जांपल दी, सेम यहाँ पे भी वही चीज होगी। लोगों को इस चीज की प्रोविजन ही नहीं होती। अगर कुछ लोगों का नाम इनरोल्ड भी है बिस प्रोग्राम में, तो उन लोगों को मिलता भी नहीं है कभी। तो 100 मसले होते हैं। इस चीज की प्रोविजन को भी जो है इंश्योर कराना, उसमें हेल्प आउट किया जा सकता है। देन चिल्ड्रन के बारे में अगर बात की जाए, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर स्टूडेंट्स को इनरोल कराना है, कुछ बैकवर्ड एरियाज हैं इस तरह के जहाँ पे अभी तक लोगों को इतनी भी अवेयरनेस नहीं है कि वो बच्चों को इनरोल किस तरह कराएंगे। हालांकि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, स्टिल उनको जाके अवेयरनेस देना इस चीज का, उनके लिए ये काम आसान बनाना, दिस इज द वर्क जो कि ऑब्जेक्टिव होगा आपके एक सोशल वर्कर का। देन ये सेहत सहूलत प्रोग्राम वाला। फिर टू फैसिलिटेट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज। आपकी कम्युनिटी के अंदर जितनी भी रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरह इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वैक्सीनेशन ड्राइव्स करनी भी हैं, तो एक सोशल वर्कर जो है, अकॉर्डिंग टू हिज पर्सनल एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, वो आपको अच्छे से गाइड कर सकता है कि वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो कौन से एरिया को ज्यादा टारगेट करना चाहिए। ठीक है, वो अपनी एनालिसिस की बेस पर ये चीज बता सकता है कि वैक्सीनेशन जो है, मैंने इस कम्युनिटी में जाके काम कर लिया है, तो वी कैन गो हेड विद दैट कम्युनिटी। ठीक है, तो लोगों की और गवर्नमेंट और कम्युनिटी के दरमियान जो वो एक कनेक्शन है, उस चीज को प्रोवाइड करने में कौन काम करेगा? सोशल वर्कर। देन खवातीन की, जैसे खवातीन को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए हेल्प आउट किया जा सकता है, कि उनको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तक रसाई दी जा सके। अगर जो लोग जॉब करना चाहती हैं, जिनको जरूरत भी है जॉब करने की, ठीक है, कुछ खुद कफील होती हैं, उनके घर में कोई मर्द होता ही नहीं, ऐसी खवातीन को ढूंढना, बल्कि और उनको ये चीज तक पहुंचाना और मेक श्योर करना कि उनको ये ट्रेनिंग ठीक मिल रही है, दिस इज द वर्क ऑफ अ सोशल वर्कर दैट विल डू। फ्लड रिलीफ कैंप जैसे सेटअप करना। दूसरे जो आपके हैं, वॉल्टर एंड्रिस फ्राइडलैंडर। फ्राइडलैंडर इज अ वेरी फेमस सोशियोलॉजिस्ट, जो कि जिन्होंने लिखी थी कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स ऑफ सोशल वर्क। इन्होंने 3 ऑब्जेक्टिव्स बताए, थोड़े डिफरेंट सेंस में। ठीक है, वर्डिंग थोड़ी थोड़ी डिफरेंस होगी, ओवरऑल मेन क्रक्स सिमिलर है ऑफ दीज टॉपिक्स। पेनफुल सिचुएशन जो होगी किसी इंडिविजुअल की, उसको चेंज करने में उसकी हेल्प करेगा, जैसे लॉस या ट्रोमा में मैंने आपको बताया, एंजाइटी डिप्रेशन से कोप करने के लिए। हेल्थ केयर में किसी, अच्छा यहाँ पे आप कैसे
एग्जाम्पल कोई फिट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम ड्रग एडिक्शन? मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ ऑपरेशन की। एक इंडिविजुअल है, ठीक है, उसका ऑपरेशन सजेस्ट किया है उसके सर्जन ने। लेकिन वो बंदा जो है, आपको पता है जनरली लोग घबराते हैं ऑपरेशन से। तो उस बंदे को उस ऑपरेशन के सारे प्रोसीजर के बारे में बताना, ठीक है, उसकी एंजाइटी कम करना कि आप उसको, ये भी एंजाइटी बंदे की कम हो जाती है इससे, उसको बताना कि आपको तो एनेस्थीसिया लगा होगा, आपको तो कुछ पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। ऑल्दो दिस इज वेरी कॉमन थिंग, जो कि कोई भी इंसान कर सकता है, लेकिन स्टिल सोशल वर्कर का काम कहाँ पे आएगा जब इंसान दूसरे इंसानों की बातें नहीं मान रहा? तो फिर आपको प्रोफेशनल को लेके आना पड़ेगा अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे किसका रोल होगा? हॉस्पिटल सोशल वर्कर का या मेडिकल सोशल वर्कर का? वो आके उसको मनाएगा, उस चीज के प्रोज एंड कॉन्स बताएगा, उसको बताएगा कि तुम्हारे लिए कितना जरूरी है करवाना। और फिर उसके बाद उसका सारा प्रोसीजर होने के बाद उसको रिकवरी में भी हेल्प करना, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ऑपरेशन के बाद वो बिल्कुल ही हार मान जाते हैं कि नहीं, अब हमारी दुनिया ही खत्म हो गई है। नहीं, उनको रिकवरी में भी पूरा काम करना, दिस विल बी द वर्क ऑफ अ सोशल वर्कर। और कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस डेवलप करना एक इंडिविजुअल में, जैसे मैंने आपको खवातीन के लिए एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग स्किल्स के लिए टैबटा जैसे है पाकिस्तान में, ये इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में वोकेशनल ट्रेनिंग खवातीन को प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट आपको थोड़ी रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है। देन सिमिलरली ह्यूमन राइट्स और सिविक ड्यूटीज और एथिकल बिहेवियर को टीच करने, लोगों को गाइड करना, ठीक है, कि आपके राइट्स ये हैं, आपकी ड्यूटीज ये हैं, और आपने कम्युनिटी के अंदर एक अच्छा इंसान बन के किस तरह रहना है। ओवरऑल फिर यही कुछ है हमारे सोशल वर्कर के ना काम, के सोशियो साइको सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ह्यूमैनिटेरियन नीड्स को फुलफिल कैसे किया जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग जो हैं, दे नीड लव, ठीक है। किन केसेस में कोई बच्चा है, ऑर्फन है, ठीक है, उसने कभी अपने बाप का साया ही नहीं देखा, उसको पता ही नहीं फादरली अफेक्शन क्या चीज है। तो उस बच्चे को कैसे वो हेल्प आउट करेंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे कि हाउ यू विल कोप विद दोज फिगर्स जो कि आपके फादर की तरह दिखते हैं, लेकिन हर कोई होता भी नहीं है, ठीक है। आजकल के मसाइल ये भी है ना कि बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि उनके साथ कौन है और उनके अगेंस्ट कौन है। तो इन सारी चीजों की आगाही प्रोवाइड करना। मोस्टली जो बच्चे फॉर एग्जांपल क्राइम करके जाते हैं, जुवेनाइल जो होते हैं, जुवेनाइल क्या होते हैं? जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स, हाँ जी, अंडर 18 जो होते हैं, जिन्होंने अंडर 18 हो और कोई क्राइम कमिट किया हो, उनको जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स बोलते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स को, जैसे वो जेल्स में होते हैं, तो एक तो उनको, उनके लिए सेपरेट जेल्स होने चाहिए। इस चीज की प्रोविजन को मेक श्योर करना विल बी द वर्क ऑफ अ सोशल वर्कर, ठीक है। और उसके अलावा रिहैब उनकी करना, ताकि वो दोबारा से रेसिडिविज्म की तरफ ना आए। रेसिडिविज्म क्या होता है? रीलैप्स करना। अगर बच्चा फॉर एग्जांपल, उसकी सही से तरबियत नहीं की जाएगी, एक तो वो अंडर एज है, अगर उसको उसी जेल में डाल दिया जाएगा जिसमें बड़े जो हैं पक्की उम्र के लोग, उनको डाला हुआ है, जो कि प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं ऑलरेडी, तो वो वहां पे जाके क्या चीज सीखेगा? वो नए नए
और क्राइम करने के तरीके ही सीखेगा। ठीक है। तो मतलब आपने उसको की बिल्कुल जीरो हेल्प की है कि वो वापस उसी चीज में ना जाए। तो यहाँ पे सोशल वर्कर का रोल आता है कि वो जो है उसको प्रोवाइड किया जाए सेपरेट जेल। रिहेबिलिटेशन कैंप्स होते हैं और वर्सटाइल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ये आप जिनके क्रिमिनोलॉजी पढ़ी है जिन्होंने, उनको पता होगा। ठीक है। बाकी मैंने बाकियों को भी गाइड कर दी है कि ये सारा प्रोसीजर है उसका। तो दीज आर ऑल दो थिंग्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। ठीक है। अब हम हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। सोशल वर्क की हिस्ट्री क्या है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में सोशल वर्क जो है, स्टार्ट तो वॉलेंट्री लेवल पे राइट आफ्टर 1947 हो गया था, आफ्टर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। वॉलेंट्री था, लेकिन वो एनजीओज का सिलसिला जो है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनना स्टार्ट हुई थी। ठीक है। अब ये जो आपने देख रहे हैं, जो जितने भी मैंने यहाँ पे बनाए होंगे ना फ्लो चार्ट्स वगैरह, तो यू विल हैव टू इनकॉर्पोरेट दो थिंग्स इन योर पेपर। ठीक है। ताकि वो चीजें आपके पेपर में एक अच्छी, आपको मार्क्स लेने में हेल्प करेंगी। ये सारी चीजें आगे मैंने मेंशन की हैं, जिसमें हिस्ट्री में ये चीज आती है कि सबसे पहले हमने इराज के लिहाज से देखना है कि क्या क्या चीजें पाकिस्तान में किस तरह ग्रो की था। वो था सोशल वर्क का, दैट वाज अपवा, ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन। इट वाज established in 1947। ठीक है। और ये सबसे पहला इंस्टीट्यूशन था पाकिस्तान में जिसने ऑर्गेनाइज्ड सोशल वर्क इंस्टीट्यूट इनिशिएटिव्स लिए। इसका काम क्या क्या था? कि खवातीन के मसाइल हल करना। ठीक है। खवातीन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उनकी वेलफेयर करना और उनकी इंडिपेंडेंस के लिए भी काम करना, उनकी सोशल वेलफेयर करना। सोशल वेलफेयर का क्या मतलब होता है? अच्छा, सोशल वेलफेयर पे हम बाद में जाते हैं, पहले खवातीन के मसाइल का देख लेते हैं। ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस में जैसे रेप सर्वाइवर्स हो गए, एसिड बर्न जो होते हैं वो आ सकती हैं यहाँ पे। ठीक है। उसके अलावा कौन कौन सी एग्जांपल्स है, आप लोग बताएं। हाँ जी, चाइल्ड मैरिज हो गया, गुड। लैक ऑफ एक्सेस टू, जी, एजुकेशन में उनकी, अगर वो जॉब करने जाती हैं तो उनको वेजेस कम मिलती हैं। ठीक है। और उसके अलावा भी वर्क प्लेस हरासमेंट का उनको सामना करना पड़ता है। तो अब आप लोग यहाँ पे क्या चीजें लगाएंगे? आप लोग बताएंगे उनको, अगर चाइल्ड मैरिज का केस है तो आप उनको बताएंगे कि पंजाब में चाइल्ड मैरिज बैन है किस तरह से। आप वहां पे नरेट करेंगे चाइल्ड पंजाब चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। ठीक है। 2025, सॉरी 2015। तो आप बताएंगे उसको, ये उसको नहीं पता होगा। ठीक है। केस बनता है उस बंदे पे जिसने शादी की होगी और जिन्होंने करवाई होगी इस एक्ट के मुताबिक। उस कम्युनिटी को पता ही नहीं होगा। तो दैट पर्सन सोशल वर्कर वहां पे जाएगा और केस करेगा फिर, और उस बच्ची का फिर जो भी है वो। हेरासमेंट पे क्या है, कौन सा एक्ट है?
अब ये चीजें देखें, आपको CSS PMS कर रहे हैं, बहुत सी चीजें जो नॉलेज यहाँ पे हम पढ़ेंगे, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू पीपल, जो आप एसेस के अंदर भी इवन के इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जाके, ये चीजें सारी, जैसे प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, 2010 में आया था ये। आप किसी भी कम्युनिटी में जाके कोई लीगल एक्शंस तब तक नहीं ले सकते जब उस चीज के बारे में, एक्ट्स के बारे में नहीं पता होगा लोगों को। तो वो चीज आगाह किसने करनी है? जो लोग एक गांव में रह रहे हैं उनको तो इन चीजों का पता ही नहीं होगा। ठीक है। तो उस सिलसिले में उसी कम्युनिटी में से कोई ऐसा बंदा होगा जिसको ट्रेन किया हुआ होगा गवर्नमेंट ने, ताकि वो उन लोगों की हेल्प आउट करे। पाकिस्तान में सबसे पहला तो इंस्टीट्यूशन ये खवातीन के लिए बनाया, अफवाह। फिर 1951 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने विद द असिस्टेंस ऑफ UNO, इन्होंने उनकी टेक्निकल असिस्टेंस ली ताकि हम कुछ ग्रुप्स सोशल वर्क्स के पाकिस्तान में स्टार्ट करें फॉर्मली। ठीक है। तो इन्होंने थोड़ी ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड की थी। उसके बाद 1952 से 54 तक क्या हुआ, सोशल वर्क कोर्सेज लॉन्च करने शुरू हो गए पाकिस्तान में। कोर्सेज किस किस्म के? ठीक है। अगर आप खुद से करेंगे सोशल वर्क तो दैट विल बी नोन एज वॉलेंट्री सोशल वर्क, और अगर आप प्रोफेशनली करेंगे तो दैट विल बी नोन एज प्रोफेशनल। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सोशल वर्क। तो अगर आप कोर्सेज कर रहे हैं उस चीज की तो देन इट विल बी कंसिडर्ड एज प्रोफेशनल सोशल वर्क। ठीक है। UNO के कोर्सेज पाकिस्तान में अवेलेबल। 56 से 70s तक इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हुई पाकिस्तान में, मतलब डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बनाए गए और डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए सोशल वर्क के लिए। जैसे 1954 में इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, जैसे वेरियस यूनिवर्सिटीज स्टार्टेड दिस डिपार्टमेंट्स एज वेल एज डिग्रीज ऑफ सोशल वर्क। 1954 में सोशल वर्क का डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में बना था। ठीक है। और उसी साल में 54 में ही देहात समारोह प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो इसमें क्या था देहात समारोह प्रोग्राम में? कि विलेजेस के जो इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल मोस्टली आपको पता है पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल सोसाइटी। तो इरिगेशन के मसाइल मोस्टली पंजाब में ये होते हैं। ठीक है। उन मसलों को हल करना, कोई एग्रीकल्चरल के मसले जो हैं उसके रिलेटेड इश्यूज को जो है सॉर्ट आउट करना, ये चीजें थी इसके अंदर। ये लॉन्च किया गया था तब, लेकिन इसको फिर लेटर ऑन जो है नेक्स्ट ईयर्स में पूरी तरह कंसोलिडेट किया गया। 1955 में MA सोशल वर्क पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में स्टार्ट किया गया था। ठीक है। और दिस वाज द बिगनिंग, जब फर्स्ट टाइम कोई प्रोग्राम किसी यूनिवर्सिटी ने सोशल वर्क का लॉन्च किया। इम्पॉर्टेंट बात एक मुझे याद आई है कि किसी भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर PMS के आपको MCQs नहीं आएंगे। ठीक है। यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस हर पेपर के विद इन 3 आवर्स। CSS जो कर रहे हैं उनको पता होगा कि हमने 3 आवर्स में 4 सवाल करने होते हैं, लेकिन PMS वालों को 5 करने होते हैं। तो इस वजह से भी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। दे नीड क्वालिटी प्लस क्वांटिटी। 1956 में नेशनल काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाई गई। अब इनका क्या काम था? नेशनल काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर के नेशनल लेवल पे हमने सोशल वर्क को कैसे परफॉर्म करना है, वेलफेयर के काम करने थे। ठीक है। वेलफेयर के कामों में क्या क्या काम आ जाते हैं?
सोशल वेलफेयर में हर वो चीज आती है जो हमने अभी तक देखी। ठीक है। इसमें बहुत से प्रोफेशनल्स आते हैं, लाइक सोशल वर्कर्स भी आते हैं एट द बेस। उसके अलावा उस सोशल वर्कर ने जाके ही आपके जो साइकोलॉजिस्ट है उससे भी काम कराना है, उस तक रसाई करानी है लोगों की। अगर हॉस्पिटल है तो नर्सिस, अगर लीगल मसला है तो लॉयर्स। ठीक है। अगर कोई एजुकेशनल मसला है तो टीचर्स। ठीक है, नर्सिस हो गई, फिजिशियंस हो गए। इस तरह के सारे सोशल वेलफेयर के काम होते हैं। देन कराची यूनिवर्सिटी ने पहली दफा सोशल वर्क का डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था 1961 में। ठीक है। और ये देहात समारोह प्रोग्राम जो हमने देखा ऊपर, जो कि विलेज के इश्यूज से लिंक्ड था, इसको रीनेम किया गया था रूरल वर्कर्स प्रोग्राम। और 1969 में विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम अयूब खान के दौर में स्टार्ट हुआ था। इसमें बेसिकली अगर आपको याद हो, अगर हिस्ट्री वगैरह आपने थोड़ी सी पढ़ी हुई है, तो आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान में एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आई उसी दौर में थी। और अयूब खान ने काफी ज्यादा काम किया था, कनाल सिस्टम्स बनाए थे। ठीक है। और इरिगेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड की थी। इरिगेशन के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट काम था, ट्यूबवेल्स बनाए थे। कनाल्स और ट्यूबवेल्स का, दोनों चीजों का आपने मेंशन करना है कि ये काम किए थे अयूब खान ने अंडर विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑलमोस्ट वैसे था ये शॉर्टर लेवल पे ही, 35 villages were targeted at the first place, लेकिन इट वॉज वेरी सक्सेसफुल इनिशिएटिव, जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं, उसी वक्त उसी दौर में आई थी पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की थी अपनी चावलों की, गंदम की। थर्ड फेज में 1970 से 1980 तक इसको एक्सपैंड किया गया था एजुकेशन और प्रैक्टिस में। किस तरह? बलूचिस्तान यूनिवर्सिटीज ने भी इसको स्टार्ट करवाया। उसके बाद पीपल वर्क्स प्रोग्राम स्टार्ट कराया था भुट्टो ने। और वो जो आपने फेमस पॉपुलर स्लोगन एक सुना होगा, रोटी कपड़ा और मकान वाला, वो भी इसी के अंडर था, पीपल वर्क्स प्रोग्राम में। जिसमें आपने लोगों का जो सबसे कॉमन मसला है ना पॉवर्टी में, ठीक है, उनको रोटी चाहिए, उनको कपड़ा चाहिए और उनको मकान चाहिए। इन चीजों को एड्रेस करना सबसे ज्यादा, तो इट वाज द वर्क ऑफ सोशल वर्क डिपार्टमेंट का काम था ये। पाकिस्तान में 1970s 5 के ऑनवर्ड्स जो थी एनजीओज बनना शुरू हुई, और सम ऑफ द पाइनियर जो एनजीओज थी पाकिस्तान में, वो थी शिरकत गाह। एक तो शिरकत गाह जो है वुमेन राइट्स की वजह से है, ठीक है, वुमेन रिलेटेड सारे मसले हल करने। फिर एक था औरंगी पायलट प्रोजेक्ट, ये भी 1965 में आया था वैसे। इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है, इन्होंने सैनिटेशन के काम किए। ठीक है, पाक कराची के अंदर था। आपको पता है एक कुरंगी एरिया है कराची में और एक औरंगी भी है। तो औरंगी एरिया से ये स्टार्ट हुआ था एनजीओ, और इसने वहाँ के जितने सैनिटेशन के मसाइल हैं उनमें हेल्प आउट करना शुरू किया। हेल्थ के रिलेटेड जो थे उनको हेल्प आउट करना शुरू किया, और हाउसिंग और माइक्रो फाइनेंस में भी। माइक्रो फाइनेंस एट दैट टाइम वाज नॉट मच डेवलप्ड, लेकिन हाउसिंग और हेल्थ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। प्रोफेशनलाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन 1980 से 1990 तक हुआ था ये। फिर 1980 से 1990 तक ऑनवर्ड्स, पहले तो सिर्फ बैचलर्स लेवल तक हो रहा था या मास्टर्स तक,
उसके बाद इसके प्रॉपर बीएस, एमफिल और पीएचडी लेवल के भी स्टार्ट हो गए। ठीक है। तो मतलब आपने दो साइड बाय साइड चीजें लेके चलनी है। एक तो सोशल वर्क जो है सोसाइटी में किस तरह से अपलिफ्ट हो रहा था पाकिस्तान में, उस चीज को आपने हाईलाइट करना है इसके अंदर। सेकंड चीज आपने देखनी है कि एजुकेशन में, करिकुलम में किस तरह से उसकी डेवलपमेंट थी एज अ प्रोफेशन। ये गवर्नमेंट लेवल है और ये एजुकेशनल लेवल है। इन दो पे आपने डिस्कस करना है साइड बाय साइड। एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी कैरिटास पाकिस्तान। दिस वाज फॉर स्पेसिफिकली कैथोलिक क्रिश्चियंस। ठीक है, मतलब ये एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी फॉर प्रिजर्विंग देयर राइट्स। अगर कोई भी मसला दरपेश आ जाए इस रिलीजियस कम्युनिटी को उस स्पेसिफिक एरिया में, तो ये उसको हैंडल करते थे। तंजीम नस्ले 9 हज़ारा, ठीक है, ये कोयटा से बिलोंग करती है ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यंगस्टर्स के जो मसाइल हैं कोयटा में और उसके गिरदोरमाम में उनको हल करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल लोगों के एजुकेशन के बड़े मसले हैं बलूचिस्तान में। ठीक है, तो यंगस्टर्स को प्रोविजन ऑफ एजुकेशन में हेल्प आउट करना, फिर हेल्थ की फैसिलिटीज, क्योंकि लोग अनएजुकेटेड हैं तो वहाँ पे लोगों को ये फैसिलिटीज तक रसाई देना, देन लिटरेसी में उनकी हेल्प आउट करना। ठीक है। अब जो रीसेंट मोस्ट इरा है दैट इज फ्रॉम 1990s टू प्रेजेंट। 1992 में पहली दफा पाकिस्तान ने काउंसिल फॉर द सोशल वेलफेयर एंड ह्यूमन राइट्स ये बनाई थी। और बहुत सी कंटेम्प्रेरी एनजीओज ने भी स्टार्ट किया था काम। ठीक है, सैलानी वेलफेयर था एक तो। इनका काम क्या था, ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज प्रोवाइड करना। जैसे सैलाब आते हैं, अब सैलाब आते हैं तो आपको पता ही है कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं। ठीक है, यू कैन नेम दोज। अल खिदमत फाउंडेशन है जैसे। उसके अलावा कौन सी? ईदी है। हाँ जी, बताएं। जी मिशाल, कोई, जनरली मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में या आते जाते वैसे सोशल मीडिया पर भी स्क्रॉल करते हुए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम सुने होंगे। जी हमारे ठीक बताया आपने। अखुवत फाउंडेशन भी है एक। ठीक है, कशफ फाउंडेशन भी है, औरत फाउंडेशन भी है, अमान भी है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये सारी फाउंडेशंस जो हैं ये काम करती हैं ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए। एंड आफ्टरवर्ड्स हम लोग देखेंगे इन लेटर लेक्चर्स विद स्टैट्स, जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। मोस्ट जो कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स होती है ना, वो जब आप पेपर में कोट करते हैं ना, तो उसकी वजह से एग्जामिनर को पता होता है कि हाँ बच्चा अप टू डेट है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज़कात, उशर और खिदमत खल्क के जो हैं काम करना, ये इसके प्रॉपर जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं। ज़कात तो आपकी गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स्ड है ना, गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है मोस्टली। आपको पता होगा पाकिस्तान खैर से इतने रिलीजियस लोग हैं, जब भी रमजान आता है तो बैंक से अपने पैसे ही निकाल लेते हैं। क्यों निकालते हैं? हाँ जी, ज़कात की डिडक्शन होती है ऑन फर्स्ट रमजान। तो पाकिस्तानी अवाम क्या करती है, बीइंग वेरी पक्के मुस्लिम्स, ये पैसे ही निकलवा लेते हैं कि हमें ज़कात, हालांकि इनको तो खुश होना चाहिए कि हम खुद नहीं अपने हाथ से दे रहे, तो हो जाता है ना, इट्स फाइन। आपके जब पैसे कट जाएंगे ना तो आपको उस चीज का सवाब हो जाएगा।
या तो फिर आप खुद दे लें। मुशर्रफ के दौर में कम्युनिटी बोर्ड्स, सिटीजन कम्युनिटी बोर्ड्स भी स्टार्ट हुए थे। ठीक है। और विलेज और नेबरहुड कैंप्स, किसी को किसी कम्युनिटी जिन्होंने क्रिमिनोलॉजी पढ़ी है, किसी सिटीजन पोर्टल का पता हो। इनका काम था कि पॉवर्टी रिडक्शन के कामों में हेल्प आउट करना। ठीक है, ये यूनियन काउंसिल्स। अच्छा, बेसिकली मुशर्रफ ने इंट्रोड्यूस कराया था ना लोकल गवर्नमेंट एलजीओ 2002 में। तो उस ऑर्डिनेंस के मुताबिक ये जो थे प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे। पॉवर्टी रिडक्शन के लिए स्पेसिफिकली सिटीजन कम्युनिटी बोर्ड्स थे, ताकि क्या करते थे, एट लोकल यूनियन काउंसिल के लेवल तक भी जाके लोगों तक रसाई की जा सके। तहसील लेवल तक अलग लोग थे जो कि सर्वेज करते थे। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक और लोग थे। तो मतलब एट द रूट लेवल जाके आपने लोगों की मसाइल का पता करना है। विलेज और नेबरहुड प्रोग्राम्स क्या होते हैं? हाँ जी, वो तो पोर्टल है ना, पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल। ठीक है, एक पीएम पोर्टल भी था लास्ट गवर्नमेंट में। दैट इज ऑल्सो, आप रिसेंट जब डेवलपमेंट्स में हम पढ़ेंगे तो वहां पे आप लोग ये कोट कर सकते हैं। फोस्पा? फोस्पा क्या होता है? अच्छा अच्छा, ठीक है। आई डिडंट नो अबाउट इट। एक ये भी है, और एक इमरजेंसी कॉल नंबर भी गिवन किया हुआ है इवन वुमेन प्रोटेक्शन पोर्टल के लिए ना, वो भी लाइव लोकेशन शेयर करते हैं जिसमें। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द। हाँ जी, वुमेन सेफ्टी एप्स आ जाती हैं इसके अंदर। जी, ये मिसाल। अच्छा, आपके गांवों में, ठीक है, जिस तरह पंचायतें लगती हैं, ठीक है, उन पंचायत के मसाइल का हल, हालांकि दीज आर वेरी इलीगल थिंग्स जो कि ये लोग करते हैं वहां पे जो काम करते हैं। तो इस वजह से इन चीज़ों को केटर करने के लिए इन्होंने आर्बिट्रेशन काउंसिल्स बनाए थे और अंजुमन मसालिहत काउंसिल्स बनाए थे। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट से ही लोग उसके अंदर अपॉइंटेड होते थे और लोगों के मसाइल का हल करते थे, ताकि लोगों में इनजस्टिस ना हो। हाँ जी, जिरगा सिस्टम जैसे हो। बेटा, पेपर में आपने बहुत कुछ लिखना है। दिस इज, मैंने बहुत शॉर्ट स्लाइड्स बनाई हैं, आपने इन्हीं को एक्सप्लेन करना है जो मैं बोल रही हूँ चीजें। ठीक है, मेरे ख्याल से ये लिखना इतना मुश्किल काम नहीं होगा अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो। लिखने को बहुत कुछ है इस सब्जेक्ट में, वो तो आप फिक्र ही ना ना करें। स्लाइड्स के अलावा आपने कुछ भी नहीं पढ़ना, ये तो गारंटी है मेरी। और आपको कहीं से कुछ मिलेगा भी नहीं, अदर देन इंटरनेट से आप कुछ ले सकते हैं। बुक्स के अंदर प्लीज मत जाइएगा, जिन्होंने खुद भी तैयारी करनी है उनको मैं यही रिकमेंड करती हूँ।
इंक्रीज करें लिख लिख के, कैसे इंप्रूव होगी? जब आप लिखते रहेंगे फ्रीक्वेंटली तो ऑब्वियसली फिर आपकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं तो कभी 6 सफ़ों से ज्यादा लिख ही नहीं सकी थी, और मैं वहां पे 12-12 सफ़े लिख के आई थी। वो किस तरह से लिखे थे मैंने, क्योंकि प्रैक्टिस की हुई थी। टाइमर लगा के प्रैक्टिस करनी है आपने। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का की रोल भी यहाँ पे है कि आजकल जो खासतौर पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें ईदी फाउंडेशन आ गई, आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क, तो ये सारे आ गए, ठीक है। तो जो हमने ये किए हैं सारे, दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो अभी मेरे ख्याल से आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर था, तो इट इज़ अ गुड बेस कि हम यहाँ तक ही रहें तो बेहतर है, आई थिंक। तो मैंने 750 मार्क्स किस में लिए, मैं यही तो बता रही हूँ। मैंने स्टार्ट में बताया, आई थिंक आपने लेट ज्वाइन किया। लास्ट ईयर जो पीएमएस हुआ था उसमें आई स्कोर्ड 750। नहीं अली, आप बेफिक्र रहें, मैं आपको बिल्कुल नहीं compete कर रही। आई एम आउट ऑफ अटेम्प्ट। जी मैं विश ऐसा ही है। अच्छा निमरा, कोई बात नहीं। तो आप लोग सवाल से बोलो, आपने जो करने हैं, यू कैन आस्क मी एनीथिंग नाउ। मैं अभी वैसे भी स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा बर्डनाइज नहीं करना चाहती। आज ही माशाल्लाह आप लोगों के ऊपर काफ़ी बड़ा बॉम्ब गिरा है जीके का। तो आई थिंक हम इसको ज़रा थोड़ा स्लो पेस में ही लेके चलेंगे अभी। तो मिशाल, आपने फिर ऑप्शनल्स डिसाइड कर लिए, आपने अप्लाई कर लिया? आप जीके का कोर्स काइंडली कोई यहाँ पे नंबर शेयर कर दें एडमिन का, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं। आप अप्लाई करें, ठीक है। और सब्जेक्ट्स आपने डिसाइड कर लिए हैं कौन से करने हैं? मैं जो मेरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं जीके, ठीक है, उन्होंने साथ साथ ही की है। और सोशल वर्क को हम इस तरह लेके चलेंगे कि मैंने स्टूडेंट्स को ये चीज़ बता दी थी कि क्योंकि अभी आप लोगों ने जीके पे ज़्यादा फोकस करना है, तो जस्ट मेरी क्लास लेंगे, सोशल वर्क को अंडरस्टैंड कर लें। उसके बाद जस्ट आप लोगों ने क्या करना है कि जब जीके आप लोगों का हो जाएगा पेपर, उसके बाद आप लोग मुझे टेस्ट दे देना। दैट विल बी फाइन फॉर मी। जो लोग अभी देना चाहेंगे मैं उनको अभी ले लूंगी टेस्ट, उनके अलावा जो लोग बाद में देना चाहते हैं मैं उनका बाद में टेस्ट लूंगी। ठीक है विशाल, अच्छे हैं तीनों। आप अप्लाई करें, बिस्मिल्लाह करें, ठीक है। और हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े हुए हैं जीके के। अभी तक भी, कल कल तक भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे थे इवन के। तो आप ज्वाइन कर सकती हैं अभी भी, लेकिन स्पीड आपकी अपनी होगी जो आपने लगानी है, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स क्योंकि आपके पास अवेलेबल होंगी सारी, तो आपने बस फिर लेक्चर्स लेते जाना, चीज़ें याद करते जानी है। मेरे सब्जेक्ट्स है पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी एंड सोशल वर्क। एंड आई स्कोर्ड 146 इन सोशल वर्क, 150 इन पंजाबी, और तीसरा पॉलिटिकल साइंस में 137 थे मेरे। हर वीकेंड पे आपका एक टेस्ट होगा, ठीक है, और एट द एंड ऑफ सेशन आपके 2 मॉक्स होंगे, फुल लेंथ। अच्छा, अली रजा। तो अली, अभी आपने जीके की कहाँ से तैयारी की है? वो नोट्स भी आपको हेल्प आउट किए ही होंगे, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा चीज़ें डालनी है उसके अंदर बस।
सिलेक्टिव की है। पीपीएससी के पास पेपर्स, अच्छा हाँ। पीएमएस के भी पास पेपर्स करें। जो लोग खुद से भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यही सजेशन है। गूगल से लें। मैविश वेबसाइट्स हैं डिफरेंट, वहां से लें। ठीक है, बाकी जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स, तो उसके लिए जस्ट आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस चीज़ का फैक्ट रिक्वायर्ड है और वो कौन सी वेबसाइट से मिलेगा। लिखती जाएंगी, थोड़ा थोड़ी एफर्ट लगानी पड़ेगी आपको। पंजाबी मैंने बुक थी एक। एक तो आई फॉरगेट नेम्स। पंजाबी का याद करने का ना सबसे बेहतरीन तरीका जो है, पंजाब रंग है एक बुक, ठीक है, बहुत ही, और दूसरी मेरे पास अगवाई थी सीएसएस वाली। तो ये दो बुक्स को मिला के मैंने किया था। हाँ जी, पंजाब रंग है बुक। पर अगवाई के अंदर सीएसएस का सारा सिलेबस है, लेकिन पीएमएस में थोड़ा, क्योंकि दो पेपर होते हैं तो एक्स्ट्रा है। आपको पास पेपर्स करने से प्रैक्टिस होती है। मैंने ये कब कहा कि पास पेपर से आता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रिपीट हो जाता है। लाइक आपने अगर कोई डोमेन की हुई है एक, वहां से तैयार, तो आपको पता होगा कि उसके रिलेटेड चीजें कौन कौन सी हैं। नहीं निम्रा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप किसी किसी भी, हर सब्जेक्ट के साथ सेम सिचुएशन है। अगर आप किसी सब्जेक्ट को के अंदर एफर्ट पुट कर रहे हैं, तो वो आपको रिवॉर्ड लाजमी करता है। मेरे साथ ही, मैंने अगर 146 ले लिए थे, तो मेरे साथ ऐसे भी थे जिन्होंने सोशल वर्क के ही पेपर 2 को फेल किया होगा। बहुत से लोग हैं ऐसे। आपकी स्ट्रेटजी राइट होनी चाहिए, तैयारी आप ठीक डायरेक्शन में कर रहे हैं, दैट मैटर्स। जी जी, विशाल बोलें। कमीशन ही है इसमें, लेकिन आप सोशल वर्क में जरूर। थैंक यू अली। मैविश, हम लोग इवेलुएशंस के लिए आई थिंक रमज़ान में स्टार्ट करेंगे, जीके के बाद। तो तब तक मतलब सीएसएस के भी एग्जाम्स हो जाएं, उसके बाद हम पीएमएस का जो है ना इवेलुएशन सेशन स्टार्ट करेंगे, तो तब आप इनरोल हो सकती हैं। ऑब्वियसली आपको जीके तो पहले करना पड़ेगा। अब आपको दिन रात एक करके सिर्फ जीके ही करना है, विशाल। सब्जेक्ट्स को लेकर चलने की स्ट्रैटेजी बता दें काइंडली। कौन कौन से सब्जेक्ट्स, अहमद? सीएसएस भी देना है आपने? पॉलिटिकल साइंस के तो मैंने बड़े रिसोर्सेज से नोट्स बनाए थे उसके। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है किताब, ठीक है, वेस्टर्न फिलोसोफर्स के लिए। और एक मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट के नाम से है बुक। इवन आपको उनके पीडीएफ्स वगैरह भी मिल जाएंगे, तो आप वो डाउनलोड कर लें, वहां से करें। उसके अलावा एक मजरुल हक की बुक है, पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस बाय मजरुल हक। तो वो, इट इज़ वेरी गुड बुक। जो उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में इसका बहुत रोल होता है।
बाकी जब पाकिस्तान स्टडीज करेंगे आप, तो उसके अंदर आपका कुछ पोर्शन हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस का, पेपर 2 का बी पार्ट। पीएमएस के ही पूछ रहे हैं अहमद। तो अभी जो है ना, अगर आपने आज से ही स्टार्ट करनी है तैयारी, तो आई विल हाईली रिकमेंड एवरीवन के वो सिर्फ इस टाइम पे जीके पे फोकस करे। और जो लोग मेरे इस सेशन में इनरोल्ड हैं, तो इसीलिए मैं उनको थोड़ी रियायत दे रही हूँ कि मैं टेस्ट बाद में लूंगी, जस्ट वो लेक्चर्स मेरे ले लिया करें, ताकि उनको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, वो याद बाद में कर सकते हैं रमज़ान में। ठीक है। जी महविश, वो हम कर लेंगे जब आप अनाउंस करेंगे ना, हम तो आप तब इन्वॉल्वमेंट ले लेना। चेक तो मैंने ही करने हैं तब भी। निम्रा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि पंजाबी के अशार कैसे याद करने हैं। रट्टा लगाएं, रिपीटेड रट्टा। लिख लिख के, अगर किसी को लिख के याद होते हैं वो उस तरह कर ले। ठीक है, जिसको बोल बोल के याद होता है वो उस तरह करे। मैंने किस तरह किया हुआ था, मुझे वारें नहीं याद होती थी, वार होती है ना। ठीक है। तो उनके जो मैंने बड़े से पेजेस के ऊपर लिख के अपने सामने वाले दीवार के ऊपर चिपकाए हुए थे। तो मैं कम से कम मेरे ख्याल से कोई 8-10 दिन, जब सुबह उठती थी मैं रोजाना उनको एक दफा याद करती थी। तो फिर वो मेरे फिंगर टिप्स पे हो गए थे, इतने पक्के याद हो गए थे। तो आप भी कोई इस तरह की स्ट्रेटजी लगाएं। नहीं, मेरा सोशियोलॉजी मेरा नहीं है सब्जेक्ट। मेरा सब्जेक्ट सोशल वर्क है। सोशियोलॉजी कोई और मैम पढ़ाएंगी। तो वैसे भी आप या सोशियोलॉजी रख सकती हैं या सोशल वर्क, एक ही सब्जेक्ट रख सकती हैं आप इन दोनों में से, क्योंकि ये दोनों एक ही ग्रुप में हैं। फ्लो चार्ट्स बस, मैप्स। कोई अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें वो जोग्राफिकल लोकेशन का एक आता होता है क्वेश्चन, अगर वो इस तरह का कोई क्वेश्चन देता है तो उसमें लिखें। उसके अलावा मैप्स की ज़रूरत नहीं होती पॉलिटिकल साइंस में। पाकिस्तान स्टडीज में बनाते हैं। मुझे कितना टाइम मिला था? मैंने प्रैक्टिस तो काफ़ी देर कर ली थी निम्रा, क्योंकि मैंने जब CSS 2024 का दिया था, उसके बाद ही आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। राइट आफ्टर इट हमें ये था कि जल्दी अनाउंस हो जाएगा पीएमएस। तो हमने फिर 2-3 महीने तब लगा लिए थे। रिटर्न प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन अनाउंस हुआ नहीं, फिर वी लेफ्ट इट। उसके बाद जब दोबारा अनाउंस हुआ दिसंबर में जाके, तो फिर हमने दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट की। लेकिन बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं आपके पास इस तरह की, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास भी किया और एलोकेशन भी ली है। तो दैट डजंट मीन कि वो अपनी सारी दुनिया साइड पे करके पिछले 3 साल से लगे हुए थे तैयारी करने, ऐसा नहीं है। नहीं महविश, पॉलिटिकल सिस्टम्स में मैप्स नहीं रिक्वायर्ड। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल सवूल? जी पूछें।
जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, मतलब इस जो मैंने आपको अभी पढ़ाया इसी के बारे में, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क वाला, तो अभी मैंने क्या आपको पढ़ाया? इवन दिस हेडिंग इज फ्रॉम दैट टॉपिक, जो मैंने पाकिस्तान में सोशल डेवलपमेंट का आपको बताया। पाकिस्तान की ही वो पूछते हैं। ये एंड पे मैंने क्वेश्चंस भी इवन के लिखे थे, ये देखें। ठीक है, तो ये पिछले 5-6 सालों के क्वेश्चंस हैं। ही इज आस्किंग, इज देयर फिलोसफिकल बेस फॉर द सोशल वर्क प्रोग्राम्स इन पाकिस्तान? ये फिलोसफिकल बेस जो है ये अभी हमने की नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। फिलोसफिकल बेस का मतलब ये है कि फिलोसफी क्या थी बिहाइंड जो हम पाकिस्तान में जिस तरह के सोशल वर्क के प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, वो किससे इंस्पायर्ड है, किन चीज़ों से। तो सबसे पहले तो रिलीजन ही आपका आ जाता है। ठीक है, आपका रिलीजन आपको बताता है कि आपको सोशल वर्क करना चाहिए। ठीक है, इस्लाम ने बैतुल माल का रखा कॉन्सेप्ट, इस्लाम ने ज़कात का कॉन्सेप्ट बताया, खैरात का बताया, ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद जो सेकंड चीज़ है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ें मेंशन्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं, ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट्स, वो भी आपको इंस्पायर करते हैं। तो इस तरह की हैं 4-5 चीज़ें जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देन सेकंड देखें, डिफाइन सोशल वेलफेयर एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर इन पाकिस्तान। अगर आप सोशल वेलफेयर और सोशल वर्क को बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं तो देन आपका कोई हाल नहीं, क्योंकि सोशल वेलफेयर और सोशल वर्क बोथ आर लाइक 90% सेम थिंग्स। वही चीजें हैं जो आपने लिखनी है इसी के अंदर, जो मैंने आपको पढ़ा दी हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, कोई जस्ट सोशल वेलफेयर की हम डेफिनेशन करेंगे और आपने सारी वो चीजें जो मैंने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में बताई हैं वो इसके अंदर लिखनी है। देन डिफाइन सोशल वेलफेयर अगेन, देखें ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उसी तरह के, सेम चीज के ऊपर उन्होंने शायद 4-5 सालों में इकट्ठे सेम सवाल पूछे हैं। देख लें आप लोग ऊपर से नीचे तक। तो इसी वजह से तो इतना प्रिडिक्टेबल पेपर होता है इसका। आंसर का स्ट्रक्चर बता दूं? आंसर का स्ट्रक्चर क्या होता है? इंट्रोडक्शन आपने लिखना होता है। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे जो उसने पूछा, आप थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन आपने ऐसे अलग से करके नहीं लिखनी होती इंट्रोडक्शन में। उसके बाद आप क्या करेंगे, व्हाट इज द फिलोसफिकल बेस फॉर द सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स इन पाकिस्तान, इसको आपने एड्रेस करना है डायरेक्टली। कोई फिलोसफियां इधर उधर की झाड़ने की जरूरत नहीं है। आप इसके अंदर वो सारे कॉन्सेप्ट्स लिखेंगे जो मैंने अभी लेक्चर के अंदर आपको एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, जिसके अंदर ये जो इराज हैं ये आपने मेंशन करने हैं सारे। ठीक है, यू विल स्टार्ट फ्रॉम के शुरू में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान में आए। ठीक है, और ये सारे सोशल वेलफेयर के इंस्टीट्यूशंस हैं। ये खवातीन की सोशल वेलफेयर हो रही है। ये यूएन की टेक्निकल असिस्टेंस जब ली तो उसके बाद सोशल वर्क के कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुए पाकिस्तान में, फिर कोर्सेज स्टार्ट हुए, फिर इंस्टीट्यूट्स डेवलप हुए। ठीक है, फिर काउंसल्स बने, फिर वर्कर्स के प्रोग्राम स्टार्ट हुए। ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो प्रोग्राम स्टार्ट हुए उनका बताना है आपने। फिर आपने प्रोजेक्ट्स बताने हैं विद देयर ईयर्स, क्योंकि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो चीज़ें लिखेंगे आप उन्हीं चीज़ों की वर्थ होगी। उससे भी बेहतर होगा कि आप पेपर प्रेजेंटेशन में इसको थोड़ा वो फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी थोड़ा बता दें, तो दैट विल बी इवन अ चेरी ऑन टॉप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने उसके अंदर मेंशन करनी है। हाँ जी। रीजंस क्या बतानी है आपने, क्यों होती हैं सोशल वेलफेयर, क्यों रिक्वायर्ड होती है? ये तो आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। जस्ट आपने उसने आपसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पूछी है, इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। उसने आपसे रीजंस वैसे भी नहीं पूछी। पूछ भी लेगा तो अपने वर्ड्स में आपने एक्सप्लेन करना जस्ट। ठीक है अरुण?
अगर आपकी स्लाइड्स वाला ही बस लिखा है पेपर में तो क्या ये इनफ होगा या मजीद लिखना पड़ेगा? स्लाइड्स के अंदर हेडिंग्स है, मैंने पैराग्राफ्स नहीं लिखे, बस आपने इनको पैराग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बस इतना करना है आपने, उसके अलावा कुछ नहीं। लेक्चर का मकसद यही होता है ना कि जो चीज़ें एक टीचर आपको लेक्चर के अंदर सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है, दैट दोज आर द पैराग्राफ्स जो आपने राइटिंग फॉर्म में पेपर में लिखने हैं। स्लाइड्स हम लोग गूगल क्लासरूम पे अपलोड करते हैं हारून, और वो आप डाउनलोड नहीं कर सकते। और सबसे हमारा असल में मकसद इस कॉन्सेप्ट के पीछे ये था कि स्टूडेंट्स जो हैं, जो टीचर प्रोवाइड करते हैं उनको चीज़ सिर्फ उसको ना लेके बैठ जाएं। ठीक है, स्टूडेंट्स उससे एक अपना शॉर्ट नोट्स क्रिएट करेंगे। सबसे जो होती है ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ CSS PMS में, दैट इज़ योर नोट्स मेकिंग। और नोट्स मेकिंग वो होती है जो आप खुद करते हैं। टीचर का काम होता है आपको एक चीज़ प्रोवाइड करना, ठीक है, हम लोग गूगल क्लासरूम के ऊपर अपने नोट्स प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, और दे विल हैव एक्सेस टिल देयर एग्जाम्स। और अगर हम देखें कि स्टूडेंट्स इतने एलिजिबल हैं तो उनको शायद हम बाद में भी एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अपने हाथों से। शॉर्ट नोट्स जब आप बनाएंगे तो उस दौरान ही आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें याद हो जाती हैं। तो दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल थिंग। जो लोग आपको मार्केट में नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो इतने अहल होते ही नहीं है नोट्स के उनके ऊपर कुछ भी किया जाए। अभी अभी अली भी आपको एक्सप्लेन कर रहा था। अली, आपने कहाँ से और पढ़ा है अदर देन सर उस्मान इंस्टीट्यूशन? रजिस्टर लेके बैठा करे ना, नहीं कौन सा सब पूरा पैराग्राफ हारू ना आपने लिखना है? अच्छा अली, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, हैंड रेज करेंगे? चले मैं ऐसे ही कर दूँ। अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मैंने ना वालेकुम। मतलब कि तकरीबन मतलब कि पाकिस्तान की या लाहौर की रिनाउंड एकेडमी से धक्के खाए हैं। और मेरी जर्नी तकरीबन 3-4 साल पुरानी है। और यही वजह हुई कि मुझे हर हर बार मेरे साथ ऐसी कोई ट्रेजेडी होती रही कि मैं अपनी कोई अटेम्प्ट भी ना दे सका। अब आपने रिसेंट अटेम्प्ट्स मतलब नहीं कि दी अभी तक? नहीं दी मैंने। मेरे साथ ये हुई कि मेरी तैयारी, मेरे नोट्स 2 साल से मुकम्मल हैं। लेकिन जो एसए और प्रेसी का चक्कर है ना, इसने मैं निकला ही नहीं, मतलब कि इससे ही नहीं निकल पाया। अब अच्छा। रिसेंट रिसेंट मैंने वकार हसन इंस्टीट्यूट को मतलब ज्वाइन किया। अब वो अच्छा। उनको एसए प्रेसी के लिए ज्वाइन किया। अब उनको जब ज्वाइन किया तो मेरा मकसद तो यही था कि जैसे वो कहते थे मतलब कि रिगरस प्रैक्टिस होगी और ये होगा और वो होगा। तो मैंने अपना फर्स्ट एसए लिख के उनके पास भेजा, जो मुझे 18 या 20 दिन के बाद एवेलुएट होकर मिला। और वो कैसे एवेलुएट होकर मिला कि मैं आपको कोई चीज सेंड कर दूं और मतलब कि हम्म। आप 20 दिन बाद कहें भाई ये अपना लें, मतलब कोई इसके ऊपर कोई रिमार्क्स नहीं, राइट राइट क्लिक किए हों। तो ये मेरे साथ हुआ था। उसके बाद फिर मैंने मतलब कि ये मेरे साथ मसला हुआ है। फिर मेरी सर उस्मान से बात हुई। सर ने मेरे साथ कोऑपरेट किया। तकरीबन अब मैंने तमाम सब्जेक्ट ही सर उस्मान से किए हैं। ऐसे और प्रैक्टिस की है आपने, ऐसे और प्रेसी की? अब सर उस्मान ने ही किसी मेंटोर्स का नंबर दिया था मतलब कि, और तो सर ने कहा था ठीक है। आप इससे कांटेक्ट करें, तो मैंने उनसे कांटेक्ट भी किया लेकिन अभी उनको फीस नहीं भेजी। तो शायद हो सकता है मैं उनके साथ ऐसे प्रेसी की प्रैक्टिस करूँ। सही है, सही है, तो लाजमी करें ना, अब आप दें अटेम्प्ट। हाँ, कि बच्चे मतलब असल में ना ये जो मतलब कोई भी एस्पायरेंट है। अब हमने भी तो बिगिनिंग में स्टार्ट किया था। तो अब जैसे सोशल वर्क का एक सब्जेक्ट है ना, ये सेशन ज्वाइन करना चाहिए। मतलब आपका यासर उस्मान के जितने भी मेंटोर्स हैं उनका सेशन इसलिए ज्वाइन करना चाहिए
कि फैक्ट एंड फिगर बड़े क्लियर मिलते हैं। इस पीएमएस में मतलब कि 2 या 3 मंथ का डाटा है, मतलब कि शॉर्ट स्पैन आपके होता है पास सबको बाद क्या। में टाइम स्पेन नहीं है, बिल्कुल लिली सही कह रहे हैं कि टाइम तो स्पेन मतलब नहीं है आपके पास पूरा साल पड़ा हो और आप लोग घर पे बैठ के तैयारी कर सकें। अगर आपने तो, खुद से तैयारी करने लगे मे बी तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, और आपको शायद वो तो, डाटा भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही होगा मोस्टली, तो अगर किसी बच्चे ने मतलब कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट देनी है ना, और डाउनलोड वो कहे करके। कि मैं खुद तैयारी करूँ, तो वो नहीं कर सकता, ये क्लियर है। हाँ जी, ऐसा ही है। 3 माह में मतलब आप अपने अच्छे नोट्स नहीं बना सकते, आप डाटा नहीं इकट्ठा कर सकते, ये क्लियर रियलिटी है। आप अपनी एक हाँ जी, अटेम्प्ट ऐसा फेल ही है। करके बैठ जाएंगे खुद तैयारी के चक्कर में, और कुछ भी नहीं होगा। और आपको मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ, जो मैंने 3 4 साल धक्के खाने के बाद मतलब कि जिस पे पहुंचा हूं मैं। हमारी भी जर्नी ऐसी थी कोई, वी स्पेंट ऑलमोस्ट लाइक 3 to 4 years इन CSS PMS। और कोई मेंटोर ऐसा नहीं है और कोई एकेडमी ऐसी नहीं है जहां से मेरा लिंक ना रहा हो किसी ना किसी तरह। ठीक है, दे नो मी, ईच एंड एवरी ट्यूटर। मैम मैंने और एट द एंड जो है स्टूडेंट्स, मुझे भी सर उस्मान के पास करंट अफेयर्स तो मैंने पढ़ा ही नहीं था स्टार्ट से ही सर उस्मान के अलावा किसी से। लेकिन ये इंस्टीट्यूट सर ने अब स्टार्ट किया, एंड दैट इज अ बिग बिग थिंग, कि यहाँ पे जो टीचर्स प्रोवाइड करते हैं चीज़ें, आपको और वो कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। साथ में तो CSS का भी देना है एग्जाम अभी। बेस्ट ऑफ लक साद। बहुत दुआएं हैं आप लोगों के लिए, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करें सबको। ठीक है। और बस दिल लगा के पढ़ें और पैनिक ना किया करें प्लीज। जब आप पैनिक करते हैं तो आप समझे आप आधी लड़ाई उधर ही हार गए हैं। तो जब आप किसी चीज का डिसीजन कर लेते हैं, जस्ट स्टिक टू दैट थिंग और फर्म रहा करें अपने डिसीजन पे। आखिर को तो आपने ऐसे ही लगना है ना इंशाल्लाह। तो उस तरह की पर्सनालिटी अभी से थोड़ी डेवलप करनी स्टार्ट करें, तो फिर आप लोग इंशाल्लाह यू विल सक्सीड। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। हम इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।